पहली बात तो ये कि मिस्त्री है ना, मिस्त्री का वर्ड हम एक्चुअली मतलब बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक मिस्त्री ही हूँ। अब आज एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है UI UX डिज़ाइन, तो उसमें उसको क्या ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्कोप है, ये सब बात करेंगे। यही मेरा प्लान है इस पॉडकास्ट का। 12th में आया तो मैं पैशन के पीछे इतना चक्कर में ऐसा हो गया ना गायब कि मैं 12th फेल हो गया। और ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, मतलब पब्लिक पे या यूट्यूब पे या फिर कहीं भी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये गेस्ट 12वीं फेल है। उस टाइम लिटरली उन्होंने देखा, उसमें लिखा हुआ था एडिंग, अभिराज को किया उपराष्ट्रपति ने सम्मानित। गूज़बम्प्स ब्रो। फिर हमने एक मॉडल रेडी किया, हमारा सर्टिफाइड टेलर जो कि रेमंड और उन सबसे सर्टिफाइड था, उनके टेलर से हमने कॉलेब किया था। वो आपके डोर स्टेप पे आता, आपको कैटलॉग बताता, आपका मेजरमेंट लेता, पूरा एक प्रोसेस है वो सब। हाँ। तो आपका कैटलॉग। तो तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया? हमने बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे फ्रेंड के साथ? ये लॉकडाउन की बात है, मिड लॉकडाउन जब समझा। तो वो भी बहुत चला, लेकिन अगेन वेव 3 या वेव 2 आई, बहुत हैवी हो गया। अब जैसे तैसे करके हम वापस रिटर्न कर पे गए, और जैसे वापस आए ना, देखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उसको अडॉप्ट कर चुकी है उस आइडिया को। अच्छा भाई स्पीचलेस हम तीनों कि अब क्या करें। एज अ डिज़ाइनर आप बिगिनर हो, आपको यही प्रोसेस करना है कि आप कोई भी ऐप, एग्जिस्टिंग ऐप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम बनाओ। स्टार्ट में आप क्रिएटिविटी यूज़ मत करो, भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये कैसे होगा, ये तो कैसे टूल यूज़ होगा। आप कॉपी करो, 10 दिन मतलब 1 महीना 2 महीना कॉपी करते रहो। जिस फील्ड में तुम हो, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको सेल करना नहीं आता, आप फेल हो उसमें। मेरे को भी एज अ डिज़ाइनर एक प्रॉब्लम लग रही है इस पॉडकास्ट में, सॉरी बट इसमें चीनी नहीं है। अभी राज आपका अहमदाबाद में अरे बट ये बारिश, मौसम बहुत नाराज है और लगे हुए हैं सुबह से। मौसम तो 2 दिन से नाराज है। 2 दिन से अपन दोनों भी मुझसे नाराज है या आपसे या हमसे, क्या चाहिए? वो तो पता नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा। ज़्यादा हवा ले ली क्या हमने? ज़्यादा घूम भी लिया ना कल। कितने किलोमीटर बाइक पे चलाया आपने, ये बता दो। अराउंड कल में अपन ने 60 प्लस कर दिया। 60 किलोमीटर बाइक चला दी अहमदाबाद में। और कर क्या रहे थे? घूम रहे थे। घुमा दिया ना आपको एक दिन में भाई, एक दिन में घुमा दिया गुजरात वालों ने। मतलब ओल्ड अहमदाबाद भी देख लिया, हाँ, न्यू भी देख लिया, और अपन जो एरिया में है वो सबसे न्यू है। ये न्यूएस्ट अहमदाबाद। हाँ, क्या नाम है ये? अभी आता है, ऐसा लग रहा है दुबई में बैठे हैं हम। आपके वाला व्यू तो देख। अरे वाह, ये थलतेज एरिया। क्या है? थलतेज। और क्या चालू है अभी? तो डिज़ाइन चालू है। डिज़ाइन? तुम अहमदाबाद से हो? अहमदाबाद से तो नहीं, मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली। मतलब अगर पाली का नाम सुना हो, पाली डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर के पास पाली है। हाँ, पाली के अंदर एक टाउन है ठकतगढ़, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और अहमदाबाद कैसे पहुँचे? अहमदाबाद मेरी हायर एजुकेशन के लिए मैं आया था बेसिकली। मतलब मेरा जैसे 12th क्रॉस हो गया ना, हाँ, तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए BBA के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो उसके बाद से सारा मेरा BBA कंप्लीट हुआ। फिर मेरे को बहुत मतलब अहमदाबाद से वाइब आने लग गई। जैसे मुझे एक दिन में आ गई। कल कहाँ लेके गए थे तुम? वो क्या खिलाया था? और माणिक चौक। मतलब अपन तो जल्दी चले गए थे, मतलब 10:30 11 बजे चले गए थे। बट वो बहुत लंबा चलता है, मतलब कभी कभी जब सीज़न होती है ना, तो 3 4 5 चलता रहता है, पूरी नाइट चलता है वो। और ये है स्टाइल, ये राजस्थान का है अहमदाबाद का? क्योंकि अहमदाबाद ये मुझे खुद को पता नहीं कि मैं भाई अहमदाबाद का है। मैंने नोटिस किया 5-7 लोगों को ऐसे करते हुए यहाँ पे। ऐसा? हाँ। बट अहमदाबाद के लोग कैसे लगे, टू बी ऑनेस्ट? बहुत मीठे हैं। जैसे उनकी दाल है वैसे अहमदाबाद के लोग हैं। मीठे मीठी दाल। मतलब उन्होंने कहा गुजराती दाल लोगे थाली में या फिर पंजाबी दाल। मैं कहा यार गुजरात आए हैं, गुजराती दाल आन दो। बट उन्होंने उसमें चीनी डाल दिया यार। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मीठी मिलेगी। आप कड़ी भी लोगे ना, हाँ, तो वाइट कलर की होगी और मीठी कड़ी होगी। तो लोग भी मीठे, फूड भी मीठा, सब मीठा इधर। पॉडकास्ट नमकीन चल रहा है, पिज़्ज़ा लोगे? कॉफ़ी लो। तुम बता रहे थे रास्ते में BMW तैर रही थी। ऑडी तैर रही थी। तैरने वाली ऑडी आई है। जैसे गाड़ी जा रही है ना, जैसे पास से गाड़ी जा रही है, तो उसकी पानी की वेव से वो हिल रही है। बहुत पानी।
तो तुम्हारा तो स्टैंड देख यार, मैं इतना प्यारा हूँ ना। आप ये ले लो। नहीं, मैं बहुत प्यारा हूँ, बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। थैंक्स फॉर हैविंग मी, आई एम ग्लैड टू बी हियर। पता है क्या, पहले तो बजट नहीं था। हाँ 2 माइक थे, एक अच्छे वाला, एक देसी। देसी खुद लिया भाई, गेस्ट को अच्छा दिया भाई। मैं तो कह रहा हूँ आप ले लो माइक। फिर मैंने 2 माइक ले लिए, मैं यहाँ रख दूंगा। फिर मैंने 2 माइक ले लिए, फिर 2 लाइटें नहीं थी, 1 लाइट थी। गेस्ट को अच्छी लाइट दी, खुद बुरी रखी भाई। तभी हमेशा काला दिखता हूँ, इतना काला हूँ नहीं मैं, क्योंकि दिल बहुत साफ है भाई। 2-3 लाइट और मार दो। अब बजट बढ़ गया, अब 2 लाइटें हैं। दुबई में भी आर शूटिंग ब्रो, या दुबई। एक ये कौन सा फ्लोर होगा अभी? कौन सा दुबई? दुबई के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से नहीं। हाँ 300th फ्लोर। तो वी आर इन दुबई राइट नाउ। ओके, और मस्त है, हाथ से ही रो है ना। अब एक चीज हो गई, ग्राफिक्स मिस्त्री मतलब रो। अब उसके दायरे में हम सब कुछ कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि मिस्त्री है ना। हाँ। मिस्त्री का वर्ड हम एक्चुअली मतलब बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक मिस्त्री ही हूँ। कैसे? मतलब विश्वकर्मा को आप जानते हैं ना। हाँ, विश्वकर्मा जी। हाँ। तो उनके जो भी क्या बोलते हैं उनको, एंसेस्ट, हाँ, उनकी पीढ़ी जो चलती जो पीढ़ी है ना, हाँ। वो हम है, तो उनको मिस्त्री बोलते हैं, जो पूरा सृष्टि का निर्माण किया था विश्वकर्मा जी ने। वाह। मतलब महाभारत में महल बनाया था उन्होंने, द्वारकाधीश, हाँ, इंद्रप्रस्थ बनाया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। और जगन्नाथ जी का स्वरूप उन्होंने बनाया। हाँ करेक्ट। तो हम उनकी पीढ़ी है हम। तो तुम असली मिस्त्री हो। हाँ, तो मिस्त्री इन द सेंस क्रिएटिविटी, तो वो है स्टार्ट से। शुरू से शुरू करते हैं। तो ये पॉडकास्ट किया क्यों है? क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। अच्छा। दूसरा इसलिए किया है कि 10 एपिसोड हो गए, एक भी एपिसोड UI UX पे नहीं था। ओके। तो जो मैं एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए आया हूँ कि जब अपना चैनल कोई खोले, ग्राफिक्स मिस्ट्री शो, हर एपिसोड एक पूरा का पूरा कोर्स हो, एटलीस्ट उतना कोर्स की। और वो कोर्स ऐसा नहीं कि टूल सिखाने बैठ जाओ, हम अब टूल की बात नहीं करेंगे भाई, आगे कर लेंगे, बट टूल की बात नहीं करनी। अपने को बात करनी है छोटी छोटी बातें जो और बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब आज एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है UI UX डिज़ाइन, तो उसमें उसको क्या ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्कोप है, ये सब बात करेंगे। यही मेरा प्लान है इस पॉडकास्ट का। परफेक्ट। एक ये वीडियो देखी और बंदे ने अपनी बिगिनिंग कर ली, उसके बाद वो धक्के ना खाए इधर उधर। तो ये मेरा प्लान है इस पॉडकास्ट का। आर यू रेडी? रेडी। सबसे पहले ये बता दो कि UI UX को साथ में क्यों बोलते हैं भाई? भाई है ना, UI भाई हैं दोनों, भाई कैसे? है। चलो मतलब अगर देखा जाए UI और UX, तो बेसिकली UI मतलब यूजर इंटरफेस, UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस, राइट? एक मिनट, UI मतलब यूजर इंटरफेस, UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस। डन। जो कि अपन इधर आए, अपन ने जो एक्सपीरियंस किया, बेसिकली मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दूं UI और UX का। तो जब अपन घर बनाते तो अपन किसके पास जाते हैं? सबसे पहले अपन नक्शा बनाने जाते हैं। नक्शा इन द सेंस ब्लूप्रिंट की, घर पे कौन सा बेडरूम किधर होगा, किचन किस साइड होगा, एंट्री किधर से होगी। तो वो पूरा एक्सपीरियंस सबसे पहले ब्लूप्रिंट में वो नक्शा रेडी करते हैं, मैप कि यहाँ पे ये होगा। तो वो पूरा एक्सपीरियंस अपन रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले यूज़र फ्लो बनाते हैं, यूज़र फ्लो क्या होगा, एम्पैथी क्या होगा, रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि मेरे को ये वाला कलर, वो तो चलो UI में आ गया, बट यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा, मेरे को टेबल किधर रखने का है, मेरे को घर में बेड किधर रखने का है, मेरे को कौन सा क्या होगा, वो सारा यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद जब UX का काम हो जाता है, उसके बाद है UI। आप घर में कौन सा कलर कौन सी जगह यूज़ कर रहे हो, आप फर्नीचर में कौन सी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब वही कि आप इस वॉल पे कौन सा कलर यूज़ करोगे, आपको किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके UI के अंडर में आती है। तो बेसिक सा फंडा है UX, यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि आप एक्सपीरियंस करते हो डेली, और UX हमेशा यूज़र की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने में काम करता है। UI उसको करता है लुक वाइज इम्प्रूव करने में। बेसिकली बैक एंड पे UX है, फ्रंट एंड पे UI है। जो अपन को दिखता है वो UI है, बट हम जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। और आप कह रहे हो पहले UX रेडी होता है, फिर UI पे शिफ्ट होते हैं। मोस्टली डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, बिगिनर, वो UX को थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। मतलब वो UI, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो UI वो डिज़ाइन बनाते उसके बाद UX सीखते हैं। वो होता है, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है। मतलब आपका अलग प्रोसेस होगा, मेरा अलग प्रोसेस होगा, बट थिंग इज सेम। ओके, आपने कहाँ से सीखा है? सॉरी,
आपने कहाँ से सीखा यूआई यूएक्स? मैंने मोस्टली अब मैं यूआई, आप हु आर यू, लाइक यू आर यूआई डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर? मोस्टली इन यूआई, बट यूएक्स जरूरी है मेरे फील्ड में, मतलब मेरे को उसका भी वो है अपने पास। तो आपने कहाँ से सीखा, शुरू से बताओ। तो मतलब शुरू से इन द सेंस सिर्फ डिज़ाइन का। डिज़ाइन कहाँ, यूआई डिज़ाइन कहाँ सीखा? हाँ। चलो और पहले चलते हैं अपन, और पहले चलते हैं, ठीक है, सबसे यहाँ से चलते हैं कि अहमदाबाद में हम शूट कर रहे हैं। अहमदाबाद में आप पिछले 6 साल से हो, राइट? हो आप कहाँ से? राजस्थान से। अहमदाबाद कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, बोलो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं लंबे लंबे क्वेश्चन दूंगा ताकि ये रख पाऊँ। हाँ तो आप रख दो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली शुरू मैं आपको 12th से पहले से बताऊँ तो मैं बहुत पैशनेट था, मतलब ये सब सिनेमेटोग्राफी और कैमरा, शॉर्ट फिल्म बनाना, बहुत सब। मैं यूट्यूबर ऑलरेडी बहुत पहले से हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन तो अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरी जर्नी स्टार्ट होती 2016 में, व्हेन आई यूज टू क्रिएट शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज एंड कोलैब विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तब मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई थी फॉर पब्लिक अवेयरनेस। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल रैंडम कुछ स्टोरी बना दी, ऐसा नहीं। जो पब्लिक अवेयरनेस, स्वच्छ भारत अभियान पे बनाई, रोड एक्सीडेंट पे बनाई, बहुत सारी बनाई, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभिराज सोलंकी करके मेरा चैनल है। तो उस टाइम मेरे को बहुत पैसन था, मतलब वीडियो एडिटिंग का, वीडियो शूट का, वीएफएक्स का। तो वहाँ से शुरू हुआ। वो पैसन के चक्कर में मैं जब 12th में पहुँचा, मतलब घर से मेरे को इतना अलाउड नहीं था कैमरा यूज़ करना, वो सब करना, क्योंकि वहाँ हम जिस टाउन से रहते थे वो वहाँ पे मतलब कैमरा यूज़ कर रहा है, मतलब वो वाला सीन हो गया कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, वो वाला सीन था। तो उसके बाद जैसे जैसे 12th में आया तो मैं पैसन के पीछे इतना चक्कर में ऐसा हो गया ना गायब, कि मैं 12th फेल हो गया। और ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, मतलब पब्लिक पे या फिर यूट्यूब पे या फिर कहीं। ब्रेकिंग न्यूज़, ये गेस्ट 12वीं फेल है। सॉरी, 12वीं फेल हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया। भाई मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, शायद किसी को पता है या नहीं पता। अच्छा, और ये ग्रेजुएट तो हूँ मैं। ये लोग देख रहे हैं जो कहेंगे यार ये क्या चल रहा है, हम सब तो फेल, सब 12th फेल ही है। 12th फेल है साले। चल यार, तो फिर 12th फेल हो गया। फिर पापा को रिजल्ट दिखाया, पापा ने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कैमरा आता है। नहीं कैमरा नहीं, कैमरा तू दूर रख अभी, कैमरा बिल्कुल दूर, कोई बात नहीं भाई, कर लेगा तू, करना चलेगा। मेरे को डर था कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बट मुझे पता नहीं था। बोले कर लेगा तू, कर लेना अभी। मैं कहा ठीक है। फिर 1 साल के लिए, 6-7 महीने के लिए एकदम मैंने सब बंद कर दिया था, मतलब DSLR वो सब कुछ बंद कर दिया था। फिर मैं फोकस हो गया, पास हो गया मैं, मतलब मैं नहीं कहूँगा 80-90% पास हो गया। हाँ 33 नहीं 60+ फर्स्ट डिवीज़न, तो वो क्लियर कर लिया मैंने। उसके बीच में क्या हुआ, कि मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वच्छ भारत का अभियान चला था, 2017 या 18 की बात है वो। तो उस टाइम कंपटीशन हुआ था कि अब बेस्ट शॉर्ट फिल्म बनाओ स्वच्छ भारत अभियान पे, जो कि इंडियन नेशनल लेवल पे आपको कंपटीशन आप करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा या जो भी प्राइज़ थी। तो मैंने मतलब छुपके से सब काम किया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, कैमरे में वापस चला गया ऐसा करके। फिर मैंने सब मतलब कास्ट वगैरह रेडी की, स्क्रिप्ट वगैरह लिखी, और विथिन 4 to 6 आवर में मैंने शूटिंग कंप्लीट की, और विथिन 2 days में मैंने वीडियो एडिटिंग कंप्लीट की। वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की थी, क्योंकि उसका कंडीशन था कि आप वो एग्जिस्टिंग कहीं होनी नहीं चाहिए, कहीं सबमिशन करना होगा वो। हाँ सबमिशन करना था। और उस टाइम वो इतना था भी नहीं कि आप अपलोड कर दो, वो सिस्टम नहीं था। आपको CD बना के आपको CD कुरियर करनी थी ऑफिस में। अरे तो वो मैंने CD बनाई ऑफिस में, मिनिस्ट्री करके कुछ, तो फिल्म एंड मिनिस्ट्री करके कुछ तो था। ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो सबमिट करनी थी, तो मैंने भेज दिया। और ये बात 2 महीने के बाद की बात है, 2 अक्टूबर की बात है, मतलब जब गांधी जी का कुछ था, तो स्वच्छ भारत अभियान का उस टाइम उन्होंने लॉन्च किया। तो रैंडमली क्या हुआ कि मतलब पापा उठ जाते हैं 5-6 बजे, तो न्यूज़पेपर आता है, और उस टाइम लिटरली उन्होंने देखा, उसमें लिखा हुआ था हेडिंग, अभिराज को किया उपराष्ट्रपति ने सम्मानित। गूज़बम्प्स ब्रो। मैं सो रहा हूँ, उठ, क्या हुआ भाई, उठ पढ़ाओ। मेरे को फ़ोन आ रहे सुबह से, अखबार उनके पापा को तो अखबार पहुँचा नहीं था, लेकिन दोस्तों के फ़ोन आ गए थे कि अभिराज आपका बेटा ही, अभिराज में लिखा हुआ अभिराज सोलंकी पुत्र विनोद कुमार, ऐसा कुछ करके लिखा। और तुम्हें पता नहीं था? पापा को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था। न्यूज़ में आ जाएगा, न्यूज़ में, क्योंकि उस लोकल एरिया में इतनी छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, और ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बात थी। तो फ्रंट पेज पे आ गया, पाली वाले में फ्रंट पेज में अखबार में आया कि अभिराज को किया उपराष्ट्रपति ने सम्मानित, सब कुछ लिखा हो, पापा का नाम लिखा हो। पापा और छोड़े हो गए,
ओके ये कब हुआ भाई? मैं कहा किया था, मैं कहा आप मना करते तो मैंने बोला नहीं। तो के कुछ बोले नहीं पापा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं कहा पापा बोल ही रहा था इतने टाइम से, मेरे को कुछ अलाउ करो तो मैं कुछ करूँ। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला उसके बाद से, कि मेरे को इतना प्रेशर नहीं किया तो कैमरा बंद कर वो कर, क्योंकि उनको फील हुआ था उस टाइम कि कुछ कर लेगा इसमें, कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ करके फील हुआ था। देन ग्रेजुअली क्या हुआ कि मेरा 10th जैसे मैंने 12th फिर क्लियर किया, तो मेरे को हायर एजुकेशन के लिए अहमदाबाद आना पड़ा। तो फिर यहाँ पे मैंने BBA कंप्लीट किया। फिर मेरे को थोड़ा वाइब सेट हो गया कि मेरे को रहना तो अभी अहमदाबाद में ही है, चाहे आगे कुछ भी करूँ, रहना मेरे को अहमदाबाद में ही है। तो धीरे धीरे मेरा हायर एजुकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बीच मेरे को कैमरा का तो था ही, मतलब यहाँ पे भी मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था, यूट्यूब पे अपलोड करता था, सब कुछ है, आज भी यूट्यूब पे है। नहीं तो शुरू से एक आर्टिस्टिक साइड, वो सिनेमेटोग्राफी का साइड चल रहा था, और यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना। यूट्यूब चैनल मेरे को स्टार्ट से 2016 से मेरा था, 16 और से मैं शॉर्ट फिल्म बना के अपलोड करता था। तब UI UX का कोई लेना देना नहीं ना? नहीं, तब तो मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन तक की। लॉकडाउन में मेरे को UI UX क्या होता है ये भी नहीं पता, और आज भी मेरे टाउन में किसी को पता नहीं है कि UI UX क्या होता है। नहीं तो 2020 तक तुमने क्या किया? तुम क्या कर रहे थे? लाइक कॉलेज कब खत्म हुआ? 2021 तक की बात कर रहा हूँ। 2021 में मैंने डिज़ाइन ये UI UX टर्म होता है ना, वो मैंने पढ़ा। नहीं, यहाँ पे जब शिफ्ट हो गए कॉलेज के बाद, वो कौन सा ईयर था? वो ईयर था 2019-18। तो 19 3 साल का था, लेकिन लास्ट ईयर में लॉकडाउन लग गया था। हाँ, लास्ट ईयर या फिर सेकंड मिड में मेरे को लॉकडाउन लग तो गया। कॉलेज के मिड में ही लग गया? हाँ, कॉलेज की एज राइट नाउ? हाँ, अभी क्या एज है? अभी मेरी 24 अभी कंप्लीट हुआ, बस 2 महीने 1 महीने पहले। भाई तुम मुझसे 4 साल छोटे हो यार। और वो तो हूँ। धीरज भाई इज एग्जैक्टली 24। यस, क्या बात है। चलो वाइब सेट हो रही है। या तो वही कि मेरा लॉकडाउन लग गया, शिफ्ट हो गया घर पे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मेरे जो रूममेट थे वो एक ही टाउन से थे, ठीक है, बचपन से साथ में थे। तो हमने मतलब हमको वो थोड़ा वो था ही कि स्टार्टअप करना है, वो सब करना है, ये सब ऑलरेडी था। तो हमने एक मॉडल रेडी किया। ये भी मैंने कहीं भी नहीं बताया उतना, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डाला है। रिवील हो रहा है, फर्स्ट सब रिवील हो रहा है। फर्स्ट पॉडकास्ट राइट? फर्स्ट पॉडकास्ट, प्रिविलेज, फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता ये कैसा हो रहा है, बट ठीक है भाई, वी आर गोइंग। आप अच्छे हो, अच्छा ही जा रहा है, बहुत चलते रहो, चलते रहो। तो फिर हमने एक मॉडल रेडी किया। उसमें क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, आसपास मतलब लोग डर रहे थे कि मतलब शॉपिंग करने कैसे जाए, क्या नहीं करे, क्या करे, और सीज़न चल रहा था वेडिंग का। तो हमने मॉडल रेडी किया कि ऐसा मॉडल क्यों ना बनाए जहाँ पे कोई भी गेस्ट, कोई भी कस्टमर अपने घर पे बैठ के स्केड्यूल करे, अपॉइंटमेंट ले ले हमारी वेबसाइट से, और उसको कस्टम टेलर्ड, जो भी मतलब टेलर्ड आपको आएगा, सर्टिफाइड टेलर आपके घर पे आके, हमने एक प्रोडक्ट रेडी किया था जहाँ पे सारे सैंपल थे, सारे कैटलॉग थे, सारे डिज़ाइंस थी। उसमें आपको सारे फैब्रिक आपको देखने को मिलेंगे, फिल करने को मिलेंगे। वो सारे फैब्रिक हमारा सर्टिफाइड टेलर, जो कि रेमंड और उन सब से सर्टिफाइड था, उनके टेलर से हमने कॉलेब किया था। वो आपके डोर स्टेप पे आता, आपको कैटलॉग बताता, आपका मेजरमेंट लेता, पूरा एक प्रोसेस है वो सब। हाँ। तो आपका कैटलॉग। तो तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया? हमने बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे फ्रेंड के साथ। ये लॉकडाउन की बात है, मिड लॉकडाउन, जब समझा। लॉकडाउन के बाद 6 महीने के बाद वापस हम अहमदाबाद आ गए थे। तो हमने ये पूरा बहुत मस्त मॉडल था, मतलब जो लोग सुन रहे थे तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मॉडल था नहीं। USA में ज़रूर था, या फिर कहीं और कंट्री में अलग था। फिर हमने शुरू किया, स्टार्ट में बहुत चला, मतलब लोग अपॉइंटमेंट कर रहे थे उनको। और हमने मतलब जैसे शर्ट पैंट का होता है कि आपको मेजरमेंट लेके आए, वो फिर जो टेलर होता है वो अपनी वर्कशॉप में आता है, प्रोडक्ट रेडी करता है और डोर स्टेप डिलीवर होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फैब्रिक घर पे मिलेगा, कैटलॉग घर पे मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट घर पे मिलेगा, वो सब कुछ हमने रेडी करके रखा था। बट अगर उसमें क्या होता है, जैसे आपकी शेरवानी है या फिर टक्सीडो, बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए हम फर्स्ट एक और ट्रायल देते थे। मतलब आधा प्रोडक्ट रेडी हो गया तो घर पे जाते थे, उनको चेक कराते थे, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ करके, फिर वापस वो वर्कशॉप पे आके फाइनल प्रोडक्ट रेडी करके हम डिलीवर कर देते थे। तो ये बहुत मॉडल था। उसके साथ मेंस की सारी एसेसरीज हमने इंक्लूड की थी, जैसे वॉलेट हो गए, बेल्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए। तो टी शर्ट का हम कस्टमाइजेशन का वो भी हमारा स्टार्ट था, तो वो भी बहुत चला। लेकिन अगेन वेव 3 या वेव 2 आई कोविड की। ओके, 2021 या 2022, हाँ 2021 एंड में थोड़ा, हाँ वापस एक वेव आई। ठीक है, क्योंकि सारा मार्केट बंद, सारा इंडिया बंद, तो हमको वो चीज़ हम पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा इंडिया बंद हो गया, तो हम वो चीज़ कर ही नहीं सकते। और इतना हाई हो गया था ना अहमदाबाद में कोविड का, हमारी सोसाइटी में घर के पास
सब जगह कोविड के पेशेंट, डेथ्स वगैरह सब बहुत हैवी हो गया। अब जैसे तैसे करके हम वापस रिटर्न घर पे गए, और जैसे वापस आए ना, देखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उसको अडॉप्ट कर चुकी है उस आइडिया को। अच्छा भाई स्पीचलेस, हम तीनों कि अब क्या करें। अब नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी फंडिंग है, हमारे सिर्फ एक आइडिया था, हमने इम्प्लीमेंट किया, और वो भी वेबसाइट मैंने ही कहीं कोई एक बिल्डर से मैंने ही वेबसाइट बनाई थी, मैंने वेबसाइट बनाई, सब कुछ हम कर रहे थे। हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब वेबसाइट हमें बनाना, वेबसाइट प्रोडक्ट के फोटोशूट करने हम जाते थे, सब लाइटिंग सेटअप, कैमरा सेटअप, मेरे को वो था ही सिनेमेटोग्राफी का, तो वो सब कुछ काम उस टाइम आया, शूट करना, वेबसाइट पे अपलोड करना। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने, और हाँ, तो फिर आगे जैसे जैसे बड़े नाम, तो हमको वो बंद करना पड़ा, शट करना पड़ा, वापस रिटर्न चले गए घर पे। कहाँ, राजस्थान? वापस राजस्थान। मतलब ये कोविड में 2-3 बार हम आए गए, सब ट्राई किया। फिर उसके बाद मैं घर पे बैठा था, रील स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को ऐसा था कि मेरे कुछ तो क्रिएटिविटी है, मतलब क्योंकि मैं सिनेमेटोग्राफी बना, कुछ तो फोड़ना है भाई। हाँ, सिनेमेटोग्राफी करता था, क्रिएटिविटी उसमें लगती है, वीडियो एडिटिंग करता था, क्रिएटिविटी लगती है, और वेबसाइट में बनाता था, मतलब वेबसाइट मेरे स्टार्टअप के लिए मैंने बनाई थी, तो मुझे उसमें भी क्रिएटिविटी लगी, और मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ तो कर सकते हैं। मैंने स्क्रॉल किया कि ऐसे कोई बूट कैंप हो, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हो, यहाँ पे मैं कोर्स ले सकता हूँ फ्री में, पेड, कुछ भी। तो मेरे को टर्म पता चली UI UX, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को UI UX इसकी फुल फॉर्म नहीं पता थी। UI UX क्या है? UI UX सबको यही पता है, UI UX होता है UI। मैंने पढ़ा जब कुछ तो एक स्कूल थी, उसमें ये कुछ तो 100 रुपीज़ की कोई क्लास थी, 2 आवर की, घंटे की, मैं ज्वाइन की। एक बेसिक वर्कशॉप? हाँ, बेसिक वर्कशॉप थी, मैं नेम नहीं लूँगा अभी इधर, पर फिर वो मैंने वर्कशॉप अटेंड की, 1-2 घंटे की थी। भाई मज़ा आ गया मेरे को, मज़ा आ गया मेरे को, वो मतलब मेरे को लगा कि भाई अभी ये करना है। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मेरे को एक बूट कैम्प मिला, मैंने ज्वाइन किया, और उसको वो 3 महीने का था, लेकिन 15-20 दिन मैंने ज्वाइन किया। मेरे को लगा कि मतलब ठीक है, चल रहा है, क्योंकि इतना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। उससे बेटर मैंने यूट्यूब से मैंने ऑलरेडी सीख लिया था, जो कि मेरे को पूरे 3 महीने में सिखाने वाले थे। मैंने 1-2 महीने में इतना सीख लिया था कि वो मेरे को पूरे बूट कैम्प में नहीं सिखा पाएंगे। और विदिन मंथ मैंने वो जब मेरा बूट कैम्प ज्वाइन किया, विदिन अ मंथ मेरे को जॉब, क्योंकि मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था, ओला का रीडिज़ाइन बनाया था मैंने। ओला स्कूटर जब लॉन्च हो रहा था, हाँ। तो ओला का स्कूटर का कोई ऐप नहीं था, और आज भी ओला स्कूटर का कोई मतलब वो वाला ऐप नहीं है, इलेक्ट्रिक का कोई ऐप नहीं है। तो वो प्री बुकिंग के लिए जो पूरा एक फ्लो होता है ना, एक चार्ट, पूरा एक लैंडिंग पेज टाइप, पूरा UI, पूरा ऐप एक रेडी किया मैंने, स्टार्ट मतलब एक स्प्लैश स्क्रीन से लेके वो फाइनल आप ऑर्डर बुक करते हो ना उसका अपकमिंग, तो वो सब कुछ रेडी करके मैंने लिंक्डइन पे डाला, क्योंकि उसकी वायर फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब उसका प्रोटोटाइप। नहीं तो ये तुमने सीखा कहाँ से? सब यूट्यूब से? सब यूट्यूब पे। तो UI UX एकदम आपको लगा कि यार जम रहा है मेरे को, और आपने यूट्यूब से 2-4 और वीडियोस देखी अच्छे से, बट खुद जज्बे से काम किया, क्योंकि प्रैक्टिस ही, ये सारी चीज़ें में प्रैक्टिस ही चाहिए अपन को। अपन ये नहीं कर सकते किसी पे डिपेंडेंट है, ये सिखाएगा तो सीख लेंगे, या फिर सीखेगा तो एक बार रिवीजन कर लिया, उससे तो डिज़ाइनर तो एटलीस्ट उससे नहीं बनते। प्रैक्टिस तो आपको प्रोसेस है पूरा बहुत अलग, बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रोसेस सबके लिए अलग है। मेरे लिए तो मैंने यूट्यूब पे सीखा, मैंने पहले UI सीखा, फिर UX सीखा, तो होता है पहले कोई UX सीखता है, फिर UI सीखता है, तो प्रोसेस अलग अलग है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे, जैसे आप फिग्मा पे आप सीख सकते, फिग्मा का खुद का चैनल है, उस पर बहुत सारे अलग अलग प्ले लिस्ट है। मैं वही था 5 यूट्यूब रिकमेंडेशन UI UX डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले तो मिस्को करके, और एक यूट्यूबर है, डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा सिखाता है, UI UX के लिए मस्ट रिकमेंडेड है मिस्को। फिर उसके बाद फिग्मा का, मतलब फिग्मा का आ गया ना, तो आप फिग्मा तो वैसे ही सीख जाओगे। ओके, मतलब UI UX का बेसिक आपको सीखना है तो आप मिस्को जाओ, उसमें वो आपको टर्म सिखाएंगे, प्रिंसिपल सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। बट फिग्मा का आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, उसके अंदर के सब टूल्स सीखने हैं, ऑटो लेआउट सीखना है, बहुत कुछ, तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी प्ले लिस्ट है, वो आप चेकआउट तो ये जो UI UX डिज़ाइन है मेनली फिग्मा पे बनता है? हाँ, ओके। पहले फोटोशॉप में वगैरह वेबसाइट बनती थी, फोटोशॉप में वगैरह, तो अब फिग्मा में सीधा डिज़ाइन शुरू हो जाता है। सब फिग्मा में बनाते, पहले एडोब XD आया, फिर एक और था डायमंड करके कुछ तो लोगो था, स्केच करके कुछ था, ओके, तो वो था रहे, लेकिन फिग्मा इज द बेस्ट, ओके, अभी के लिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है। और नंबर 1 मिस्को, नंबर 2 फिग्मा, नंबर 3 अंश मेहरा। अभी के लिए, उस टाइम मैं था तब तो उतने वीडियोस नहीं आते थे, लेकिन अभी के लिए सबसे बेस्ट है, उसमें पूरा फ्री फिग्मा कोर्स है आपको, पूरा फ्री फिग्मा कोर्स मिलेगा, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और है फ्लक्स एकेडमी। फ्लक्स एकेडमी में आपको सारे बेसिक्स, आपको पूरा
प्रोटोटाइप कैसे करना है, पूरा यूआई एनिमेशन कैसे करने हैं, और इवन तो वो बहुत सारे बिल्डर के साथ मतलब विक्स का वगैरह वो सब कुछ सिखाता, मतलब प्रॉपर आपको पूरा वेबसाइट का फ्लो मिल जाएगा। और दूसरा था मेलेविक करके एक यूट्यूबर है, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो बेसिक्स सीखने हैं और बेसिक आप तो कह रहे हो प्रो भी बनना है, ये 5 यूट्यूब चैनल में सब हो जाएगा टोटल। आई थिंक 4 ही हुए ना ये। हाँ नहीं, एक और बता ना, मेलविक करके 5वां होगा ना। तो कितने हुए? पहले मैंने बोला मिस्को, हाँ, फिग्मा, अंशमेरा, हाँ 5 हो गए। मेलविक और फ्लक्स एकेडमी 5 हो गए ना। डन, ठीक। तो आपने भी यूट्यूब से सीखा। हाँ, और अब आप आते हैं, आपने सीख के एक प्रोटोटाइप बनाया। हाँ, एक ओला पे डाला मैंने। ओला का। तो लिंक्डइन पे डाला, क्योंकि लिंक्डइन पे एक्चुअली मैंने वो भी डाला था, मेरा प्रोटोटाइप डाला था, लेकिन प्रोटोटाइप इतना वायरल नहीं हुआ। बट फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, उसका जो बेसिक जो पीछे का बैकएंड था ना, मतलब प्रोटोटाइपिंग करते हैं ना, जब प्रोटोटाइप करने के बाद पूरा इतना बड़ा ऐप था, प्रोटोटाइप किया, बाहर जैसे क्लिक करते हैं ना, उनकी लाइन्स दिखती हैं प्रोटोटाइपिंग की, बहुत सारी लाइन्स दिखती है। आप वो पिक्चर में आपको शेयर करूँगा, आप दिखाना उस साइड में। तो वो बहुत सारे वायर्स थे उसमें, इतने सारे वायर्स थे कि कन्फ्यूज हो जाए इंसान। वो मैंने लिंक्डइन पे डाली, वो वायरल हो गई। मतलब उस टाइम 2 लाख 3 लाख व्यूज़ मेरे लिए तो नामुमकिन थे। मतलब मेरे तो 60-70 फॉलोवर भी नहीं थे उस टाइम। ओके। मतलब इंस्टाग्राम पे 20-30 फॉलोवर्स थे। ओके। अभी 2021 या 2021 के एंड में, दिसंबर अक्टूबर की बात है। तो तब तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे आप? नहीं, मैं बस चैनल बनाया था, और वो भी जो 30-40 थे ना, वो भी रिलेटिव्स वगैरह वही थे। 100-150 तक तो समझ लो घर के ही लोग हैं, घर के ही है सारे। तो वो वायरल हो गई, और वायरल हो गई, मैं मतलब एक ही दिन में 2 दिन में लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि हुआ यूँ कि जैसे वायरल हुई ना, इतनी सारी कंपनी रीच आउट करने लगी, और मेरे को उस फील्ड में सिर्फ 2 महीने हुए थे। ओ बाप रे। उस फील्ड में सिर्फ 2 महीने हुए थे, क्योंकि 2 महीने में इन द सेंस मैं 8-9 घंटे काम करता था। मतलब एक चेयर पे बैठ गया, शाम हो गई। मैं और मेरा दोस्त है, वो हम दोनों, हर्षिल नाम है उसका, हम दोनों पूरे दिन काम करते थे। पूरे दिन, मतलब सुबह बैठे, शाम वही हो रही है। और अभी काम है भी नहीं, उस टाइम काम नहीं था, काम नहीं है, फिर भी बैठे 10 घंटे, फिर भी कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, उसका कॉपी बना रहे थे, जो भी एग्जिस्टिंग ऐप है, जैसे गूगल फ़ोन पे ओपन किया, फ़ोन पे का कॉपी बना रहे थे। मतलब सेम टू सेम सीखने के लिए कि आप एज ए डिज़ाइनर, आप बिगिनर हो, आपको यही प्रोसेस करना है कि आप कोई भी ऐप, एग्जिस्टिंग ऐप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम बनाओ। स्टार्ट में आप क्रिएटिविटी यूज़ मत करो, भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये कैसे होगा, ये तो कैसे टूल यूज़ होगा। आप कॉपी करो, 10 दिन, मतलब 1 महीना 2 महीना कॉपी करते रहो। मतलब स्टार्टिंग में यू आर सेइंग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो कोई चक्कर नहीं है, नहीं कर ही नहीं पाएंगे ना स्टार्टिंग में, अगर उस फील्ड में जाए तो, क्योंकि वो है ही नहीं ना माइंड में, यूआई यूएक्स का कभी कुछ क्रिएटिविटी आई नहीं। तो आप कॉपी करो, क्योंकि कॉपी करने से आप टूल तो एटलीस्ट सीख ही जाओगे। ठीक है, टूल सीख जाओगे, कलर पैलेट क्या लेना है वो सब सीख जाओगे। तो जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी का रीच आउट आया, इतनी सारी 50, 60, 55 कंपनियाँ। मैं शौक हो गया भाई कि मैं क्या करूँ। लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा है काम के लिए, और अपन को 2 महीने हुए हैं। वो भी ऐसी कंपनी नहीं कि मतलब किसी बंदे को हायर करना है, फ्रीलांसिंग। बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़ी कंपनियाँ जो कि ऑफर कर रही है कि आप आ जाओ, हमारे यहाँ पे आ जाओ, फुल टाइम जॉब दे रहे हैं, इंटर्नशिप भी नहीं देंगे, 2 महीने का एक्सपीरियंस, सिर्फ 2 महीने का एक्सपीरियंस आपको फुल टाइम जॉब देंगे। मैं जो उन्होंने ऑफर किया, मैं उससे 3 लाख 4 लाख 5 लाख बढ़ा के दे रहा हूँ, आ जाओ। क्योंकि वो, और ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे जॉब ऑफर्स कितने तक के आने लग गए मंथली की, सॉरी लाइक सैलरी, मंथली सैलरी व्हाट दे वर ऑफरिंग दैट टाइम? 50-60, मतलब 2 महीने हुए थे मेरे को। अच्छा। 40-50 के आसपास था, लेकिन 2 महीने हुए थे मेरे को। 2 महीने भाई, उससे पहले मेरे को यूएक्स नहीं पता, यूआई नहीं पता। 2 महीने खुद देखा, और एक सिर्फ सोशल मीडिया पे डाला। हाँ। और वो इतना जबरदस्त निकला। हाँ। कि उससे मतलब 1-2 दिन की बात है, 50-60 रुपए महीने की जॉब के ऑफर आने लग गए, आ गए थे। वाओ। तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे को कौन जॉब करनी भी है नहीं करनी। तो मेरे जो कजिन्स थे जो अच्छी पोस्ट पे थे, फ्लिपकार्ट में होंगे, तो उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा भाई तेरे को अगर डिज़ाइनर बनना है तो ये जो ऑप्शन है तेरे पास पकड़ ले, क्योंकि डिज़ाइनर कब बनेगा जब तेरे पास रोल ही नहीं होगा कुछ, तो तू डिज़ाइनर कैसे बनेगा। मतलब 2 महीने हुए तेरे को, वो प्रोजेक्ट्स तो मिलने वाले हैं नहीं अभी कि तू सोचे कि कल मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। जॉब मिल रही है, एक बार ले ले, आगे के आगे देख, स्टेबिलिटी बेसिक स्टार्ट तो कर भाई कि पैसा आना शुरू है ना। हाँ करेक्ट। तो फिर मैंने जॉब ले ली, एक इतनी सारी कंपनी में से मैंने एक चूज़ की। इंटरव्यू में गया, फर्स्ट इंटरव्यू में गया, बहुत अच्छा हुआ। मतलब मेरा कम्युनिकेशन पावर बहुत वीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी भी शायद वीक ही है। तो वो कंप्लीट हो गया। राउंड 2 या 3 होता है उसमें, तो
तो फर्स्ट राउंड में मैं क्लियर हो गया अच्छे से। सेकेंड राउंड होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिज़ाइन उसी कंपनी का। तो उसके साथ उन्होंने जब मेरा पोर्टफोलियो इन द सेंस, मैं पोर्टफोलियो तो बनाया नहीं था उस टाइम, तो मेरा वो जो डिज़ाइन वायरल हुई थी वो उन्होंने डिज़ाइन भेजे, उनका प्रोटोटाइप पूरा भेजा। तो उसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिज़ाइन उसने बोला भाई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, सेकंड इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, भाई को ले ले। हाँ ले ले और जो ऑफर करना है कर दे। मैंने कहा उस टाइम क्या होता है, हर एक टेक कंपनी में बॉन्ड होता है, कई कंपनी में बॉन्ड होता है, बॉन्ड साइन करते हैं। हाँ 2 साल का 3 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। मैंने कहा मेरे को बॉन्ड साइन तो नहीं करना, मतलब मैं इतना इमीडिएट ले रहा हूँ सब एक्शन की, मेरे को जॉब भी करना है सब करना, बॉन्ड नहीं ले सकता। 3 साल बंद ही गए, अभी 2 महीने तो शुरू ही हुए हैं, 3 साल की क्या प्लानिंग कैसे करूँ। और उसमें क्या था, बॉन्ड में आप अगर छोड़ के गए, प्रोबेशन पीरियड में छोड़ के गए तो 50,000 60,000 कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। वो होता है, मेरे को करना ही नहीं सीन। मैंने मना किया कि सब मेरे को नहीं करना है इस फील्ड में, मतलब मैं इतना बॉन्ड लेके तो नहीं बैठ सकता 2-3 साल का। तो उन्होंने बॉन्ड भी हटा दिया, मतलब मेरी सारी कंडीशन टर्म कंडीशन सब मान ली, मतलब और फ्लुएंटली जा रहा था सब। कोई पूछ रहा था +2 पास हो कितने % मार्क्स आए? नहीं, कुछ डिग्री नहीं पूछा भाई, मेरे को कुछ नहीं पूछा। इवन तो डिज़ाइन की डिग्री नहीं पूछी, मतलब क्योंकि मेरे पास 2 महीने थे और मैं डिग्री कर ही नहीं रहा था, मैं तो बूट कैंप में था। तो वो सिखा रहे थे, मैं 1 महीना हो गया मैं बूट कैंप में जाना बंद कर दिया, मतलब वो भी ऑनलाइन ही था, वो भी बंद कर दिया। ओके भाई अब ठीक है, जॉब मिल गई, अब प्रैक्टिस करेंगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बढ़ेंगे, जॉब लग गई है तो यहाँ से भी सीखेंगे और करते रहेंगे। उससे पहले मैंने मतलब उसके बाद में ना बहुत सारे वर्क मतलब प्रोजेक्ट्स किए। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मतलब पहला प्रोजेक्ट ही मेरे को बहुत अच्छा खासा मिल गया, पूरी वेबसाइट का काम मिला। एक IT कंपनी थी, उसका वेबसाइट क्रिएट करना था, वेबसाइट डिज़ाइन करना था, वो भी उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट 70-80,000 का था, 6 to 7 स्क्रीन थी। ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? जॉब चल रही थी सही? जॉब क्या हुआ वही बात कर। हाँ तो हाँ मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मेरे को मिला 80 to 70,000 का प्रोजेक्ट था, 5 to 6 स्क्रीन थी उसमें अंदर। मैं उस टाइम खुश हो गया भाई कि पैसा तो है। मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला वो भी 80,000 के आसपास का, और बंदा बोल रहा था डिज़ाइन पसंद आई तो 10-20,000 बोनस और। वाह। और इंडियन क्लाइंट? हाँ इंडियन क्लाइंट ही था। अच्छा, इंडियन क्लाइंट ही था। वो भी बोनस देते हैं? हाँ मेरा थोड़ा रहा है हमेशा। गुजरात में देते होंगे। गुजराती ही था वो, अहमदाबाद से था वो भी। भाई एक्स्ट्रा BMW तैर रही है उनकी यार। चल भाई, फिर वहीं से मेरे को क्लिक हुआ भाई, हिट हो गया कि भाई पैसा तो है। बट ठीक है, मेरे को करना था, मेरे को इच्छा थी, तो मैंने वो इतना सोचा नहीं, मैंने बनाया। उस बंदे ने मेरे को बोनस भी दे दिया क्योंकि उसको बहुत पसंद आई काम। नहीं, तुम वेबसाइट का जो कह रहे हो डिजाइन का, वो डिजाइन करते हो या डिप्लॉयमेंट भी मतलब पूरा बना कर देते हो? नहीं, सिर्फ डिजाइन का वर्क है। सिर्फ दिखेगा ऐसा? हाँ। तो वो UI का काम हुआ ना? UI और UX इन द सेंस UX और UI वही प्रोसेस है। मतलब आपको बैकएंड का जो कह रहे हो ना, कोडिंग वगैरह, वो UX में नहीं आता, वो कोडिंग डिपार्टमेंट ही अलग है। हमारा सिर्फ डिजाइन का काम है। ओके, तो वो सिर्फ डिजाइन का काम है हमारा, UX और UI। तो UX और UI मतलब ये पूरा एक डिज़ाइन का ही एक पूरा बॉक्स है, उसमें सब कुछ होता है। ये डेवलपमेंट वगैरह तो एक अलग से ही, वो तो अलग से हो गया, वो मैंने कभी किया नहीं। यू आर सेइंग फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट 80,000 में मिलता है, और वो प्रोजेक्ट में उसको अभी क्लाइंट को वेबसाइट नहीं मिली है, उसको सिर्फ उसका लुक डिजाइन मिला है, प्रॉपर फाइनल डिजाइन मिला है, मतलब बैक एंड डेवलपमेंट। अब वो कोडिंग वाला उस पे कोड करके कस्टम बनाएगा। बरोबर, ऐसा वो फिर लाइव कर देगा उसको। एक तरह से बोलूं टेम्पलेट बनाया तुमने। टेम्पलेट कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल, क्योंकि UX और UI ही आपको मतलब एक फाइनल लुक देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। वो डेवलपमेंट, पीछे का जो डेवलपमेंट है वो अलग डेवलपर देखता है वो सारी चीज़ें। समझा, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो, तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उस टाइम प्रोजेक्ट्स आए, फिर मैं काम करता गया। इंस्टाग्राम का मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि आज जितने भी फॉलोवर्स है 1,15,000 के आसपास है। अच्छा। तो कभी मैं बात कर रहा हूँ 1,000 का भी नहीं सोचा था कि मेरे 1,000 भी होंगे, क्योंकि उस टाइम में क्या करता था, मैंने जितनी भी डिज़ाइंस बनाई, मतलब क्लोन बोलते हैं उसको, कि आप किसी की कॉपी करो, डिज़ाइन बनाओ, क्रेडिट दे दो। ये इसकी डिज़ाइन मैंने कॉपी की है, मैंने बनाई और क्रेडिट दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जिस क्लोन के बहुत सारे ऐप्स बनाए, मतलब 4, 5, 6, 7 स्क्रीन्स बनाता गया, अपलोड करता गया, क्रेडिट देता गया। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली क्या हो गया कि उसके बाद मैंने क्रिएटिविटी उसमें ऐड करना स्टार्ट किया कि ये स्क्रीन है, इसमें ब्लू कलर डाला हुआ है, तो मैं इसमें ऑरेंज कलर डाल के ट्राई करता हूँ, ब्लैक कलर डाल के ट्राई करता हूँ। तो धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी डालता गया और चीज़ें पूरी चेंज होती गई।
मतलब पीरियड ऑफ टाइम खुद का क्रिएटिविटी, मतलब खुद का डिज़ाइन कैसे बनाऊँ, खुद की चीज़ें कैसे करूँ। उसके बाद वो धीरे धीरे डिज़ाइन का स्टार्ट होता गया। और फिर मैंने ऑटो लेआउट इंट्रोड्यूस किया। मतलब मेरे को ऑटो लेआउट तो उसमें था, मेरे को नहीं आता था भाई। ऑटो लेआउट जिस डिज़ाइनर को आता है ना, काम फ्लुएंटली होगा आपका। ओके मतलब इतनी सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे वर्जन बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चाहिए, तो आप क्या करेंगे डिज़ाइनर उसको, क्योंकि ऑटो लेआउट किया हुआ नहीं है, उसको वापस उस लेआउट में लाएंगे, उस सीन हाँ उस टाइप में लाएंगे, फिर उसको नीचे करेंगे, फॉन्ट छोटी चाहिए, फॉन्ट बड़ी चाहिए। अगर आपने ऑटो लेआउट में ऑलरेडी काम कर रखा है, आपने किया हुआ ऑटो लेआउट में, क्लाइंट ने बोला ये करना है, आपको सिर्फ स्लाइड करना है, आपको सिर्फ स्लाइड करना है, नीचे आ जाएगा। तो ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो बोलते हैं, ऑप्टिमाइज आईपैड में खोली, रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज, वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव टू बी करेक्ट या रिस्पॉन्सिव में क्या होगा, जैसे आईपैड में खोला आईपैड में खुल जाएगी, फोन में खोला फोन में खुल जाएगी। तो वो बैक एंड पे आप कह रहे हो ऑटो ट्यून, ऑटो लेआउट। ऑटो ट्यून क्या होता है? टोनी कक्कर, सॉरी यस, ऑटो लेआउट सारे यूज करते हैं, ऑटो लेआउटिंग डन। इसी बात पे पिज्ज़ा, ऑटो पिज्ज़ा दीजिए भाई। मेरे को नहीं दे रहे, बजट में नहीं है क्या? एक प्लेट दे देते, थोड़ी सी प्लेट दे दो, एक मैम एक प्लेट दे दो, हम भी खा लेंगे। अच्छा बताइएगा खाते खाते। अच्छा फिर अपन कहाँ पे थे? ऑटो लेआउट पे। तो ऑटो लेआउट वगैरह सीखा, ये सारी चीज़ें। मतलब एक टाइम के बाद आप सब चीज़ें सीखते हो। आप सोचो कि मैं एक महीने में मेरे को सब कुछ करना है, वो करना है, तो वो एक चीज़ एक महीने में तो कुछ होगा नहीं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी। फिर इंस्टाग्राम मेरे को इंस्पिरेशन बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे। मतलब एक्सटेड है, फिर अंश मेरा थे। तो नहीं, तो इंस्टाग्राम इंस्पिरेशन आई, पहले लिंक्डइन चल रहा था सब। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम साथ में किया था। लिंक्डइन बूस्ट हो गया उस टाइम। अच्छा, तो फॉलोअर्स बढ़ गए एकदम? लिंक्डइन पे बढ़ गए थे। हाँ, मतलब 1000 हो गए थे उस टाइम। तो 1000 मेरे लिए तो बहुत थी भाई। अपने तो 60 थे आसपास। फोकस मेरा इंस्टाग्राम पे था, बट लिंक्डइन प्रोफाइल थी, क्योंकि जॉब के लिए या फिर मैं थोड़ा कर रहा हूँ तो कहीं तो शो करना पड़ेगा। एज अ डिज़ाइनर आप काम करते हो, या तो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, या आपका कोई प्रोफाइल होना चाहिए जहाँ पे लोग देख सकें। मतलब घर बैठे आप सब एक दीवार में तो कुछ कर नहीं सकते। जब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक आपकी डिज़ाइन मार्केट में आएगी नहीं, तब तो न तो काम मिलेगा न जॉब मिलेगी। मतलब आपको विजुअली प्रेजेंट होना पड़ेगा कहीं, तो आपकी डिज़ाइन हो या आप हो। तो मैं पोस्ट बनाता था उस टाइम, पोस्ट बना के अपलोड कर दिया। मतलब मेरी डिज़ाइन बना के अपलोड करता था। फिर मेरे को एक बंदे ने कहा कि भाई तू डिज़ाइन बना के अपलोड तो कर देगा, लोग देखेंगे और छोड़ देंगे, सीख क्या रहा है तेरे से सीख क्या रहा है। मेरे को हिट होगी ब्रो, ऑनेस्टली कोई सीख नहीं रहा है ना। मैं मेरे डिज़ाइन डाल रहा हूँ, क्या सीख रहा है? पोस्ट जो आप कह रहे हो सीखेंगे क्या? एटलीस्ट आपकी क्रिएटिविटी से आपका थॉट प्रोसेस तो सीखेंगे, बट वो डायरेक्ट नहीं सीख रहे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट से तो हम कुछ सीख नहीं सकते ना। समझ गया। उसका बैकएंड क्या है, मतलब बनाया कैसे क्या भाई, प्रोसेस है, वो बनाने का प्रोसेस क्या है, वो सीखेंगे तभी आपको फॉलो करेंगे। अदरवाइज तो क्यों करेंगे आपको फॉलो? सीखने को मिल नहीं रहा। फिर मैंने उसके बाद जैसे जैसे पोस्ट में थोड़ा, क्योंकि मेरे को वो साय था, मतलब बहुत ऐसा इंट्रोवर्ट हो कि मेरे को, मैं कैसे लोगों को दिखाऊं कि मैं अभिराज हूँ, मैं डिज़ाइंस करता हूँ, वो सब करता हूँ। मैं पोस्ट के जरिए रिसोर्सेज देता था कि यहाँ पे आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और वो पोस्ट चलने लग गए थे, अच्छे खासे चलने लग गए थे, फॉलोअर्स आ रहे थे। मतलब मैं खुश हो रहा था लिटरली। दिन के 7-8 फॉलोअर बढ़ रहे थे ना भाई। आज तो 7-8 फॉलोअर बढ़ गए भाई, बहुत हो गया आज का तो कोटा हो गया। फिर 10 बढ़ रहे थे, 20 बढ़ रहे थे, 30 बढ़ रहे थे। मतलब धीरे धीरे मेरी मतलब वो फ्लो आने लग गया। एक पोस्ट बहुत वायरल हो गया, मतलब 1-2 मिलियन व्यूज़ आ गए उस पर, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट था, तब तक मैं रील नहीं बनाता था। वो बहुत वायरल हो गया। और मेरे को लिटरली 1-2 दिन में 2000-3000 फॉलोअर बढ़ रहे, और 5000 के माइलस्टोन पे आया। मैं कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है? 5000 फॉलोवर है मेरे, मतलब 5000 लोग को एक साथ खड़ा करा हो तो कितने हो गए? खड़े नहीं कर सकते। मैं यार बहुत यार, ये तो मज़ेदार चीज़ है। तब तक कभी ये पेड प्रमोशन वगैरह कुछ आइडिया नहीं था मेरे को, तो बहुत लेट पता चला इस चीज़ों का। तो भी सर्कल में ऐसे लोग नहीं थे जो बता रहे थे कभी कुछ था ही नहीं है। ऐसे करो ऐसे करो, कोई सर्कल में कुछ ऐसा था ही नहीं कि सारा मतलब अपना ही है। सब कुछ स्क्रैच से, मतलब सब कुछ खुद एक्सपीरियंस किया, खुद डिज़ाइन किया, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। मतलब ना टीम है, आज भी मैंने कोई टीम रखी है, ना पहले भी कोई टीम थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज था थोड़ा सिनेमेटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन का, तो काम आ गया उसमें। तो ऐसे करके मेरे को भाई ने बोला, किसी ने बोला कि फेस वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मेरे को लगा खुद को फेस वैल्यू जब तक नहीं बनाऊंगा मेरी खुद की,
लोगों का, क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं आएगा कि इस प्रोफाइल के पीछे है कौन। नहीं, अभी प्रोफाइल जो चल रही थी प्रोसेस वाली, वो वाली, उसमें फेस नहीं दिखा रहे थे। नहीं, सिर्फ पोस्ट। प्रोसेस कैसे दिखा रहे थे फिर? पोस्ट में मतलब आपको रिसोर्सेज हो गए कि ये, हाँ कैरोसेल में कि ये रिसोर्सेज है। कैरोसेल से 5000 फॉलोअर्स, 5000 फॉलोअर्स, तब तक मेरे 5000 कंटेंट होगा ना। हाँ, तब तक 5000 फॉलोअर्स आ गए थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने रील में कन्वर्ट किया कि अगर क्लाइंट चाहिए तो उस प्रोफाइल के पीछे बंदा कौन है वो ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई देखेगा नहीं इस प्रोफाइल का कौन चला रहा है, कैसा है, फेक है, नहीं है। तो मैंने फिर मेरा फेस इंट्रोड्यूस किया, वो भी कब, जब मेरे को एक ब्रांड डील आई, उसने कहा कि आपको बोलना ही पड़ेगा, आप पोस्ट में तो नहीं डाल सकते। तब से शुरू हुआ। तब से फेस भी आया। तब से मैंने वो फेस। तुम्हारे पास चैलेंजेस आए हैं, उसको ही चैलेंजेस के साथ ही मैं आगे बढ़ा, ओवरकम किया और एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। ये बात ही मेरा डिस्कशन हुआ था जब मेरे को ब्रांड डील मिली और मेरे को फेस का आया। तो मैं यही डिस्कशन कर रहा था मेरे फ्रेंड से कि भाई मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, उसको भी पता है मैं बहुत हूँ, कि कैसे करें, बट करना है, क्योंकि ये चीज़ को लेके तो नहीं बैठ सकते कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। मतलब ऑफकोर्स यार, अगर तुम जिस फील्ड में तुम हो, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको सेल करना नहीं आता, आप फेल हो उसमें, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, मतलब आपको सेल करना ही नहीं आता प्रोडक्ट, तो आपने प्रोडक्ट बनाया क्यों? कैसे सेल करेंगे? आपको किसी और बंदे को लाओगे सेल कर, तुम खुद क्या करोगे? तो फिर से मैंने उसको चैलेंज किया। 1 से 2 दिन लगे मेरे को शूट करने में, वो वीडियो शूट करने में 2 दिन लग गए। अभी तो हालांकि 10-15 मिनट में हो जाता है काम। फिर 2 दिन को शूट करने में लगे। एडिटिंग तो मैं खुद ही करता था, तो 1-2 घंटे की काम था मेरा एडिटिंग का। फिर वो किया ब्रांड डील में, फिर मेरे को चैलेंज खुद तो ले तो लिया। इंट्रोवर्ट वो भी वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आ गया। अब तो मजा आ गया होगा, एक वीडियो डल गई जो फर्स्ट वीडियो में मैं और मैंने ये भी कर लिया यार, लोग लाइक कर रहे, और मेरे टाउन में जैसे लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे भाई यार ये तो अच्छा बोल रहा है, ये तो रिश्ते आने लग गए भाई। रिश्ते की तो बात नहीं करें, क्योंकि मेरी मम्मी आज भी मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि भाई कर ले, मैं करा दूंगा। भाई है मेरा छोटा, वो भी करा दूंगा। नहीं, पर करना ही नहीं है ना। 24 साल की उम्र में शादी हुई थी भाई, 24 साल का हो गया, ब्याह पक्का इसी साल। और बताओ। नहीं करना नहीं मेरे को, मम्मी तो रेडी बैठी है, मेरे को नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। कभी नहीं करना? सेटअप होने दो, सब कुछ प्रॉपर। यार ऐसे तो चलती रहेगी जिंदगी। नहीं, एक बार गोल अचीव हो गया, उसके बाद कर लेंगे आराम से, सब कुछ कर लेंगे। क्या पता वो आके सेटल करा दे। क्या आके सेटल करा दे, क्या पता। सेटल तो वो तो बोला हुआ है कि आप जहाँ रहोगे आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन जैसे तैसे मैंने ये सब कंटेंट क्रिएशन में किया, फिर धीरे धीरे मैंने रील इंट्रोड्यूस की, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। फिर कभी कभी क्या होता है कि आप एज अ क्रिएटर आप सोचते हो कि आपकी सारी वीडियो, आपने 2 दिन मेहनत की, आपकी वीडियो डालते हैं, आपके व्यूज़ आ जाए, तो ओवरनाइट तो सक्सेस नहीं मिलती। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और एक डिसाइड करना पड़ता है फिक्स। मतलब ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से यही करता हूँ कि मैं एक टाइमिंग फिक्स रखता हूँ। और बहुत लोगों की होती है 5 to 6 PM के आसपास लोग डालते हैं, मैं 9 to 10 AM के बीच में डालता हूँ। मेरा फिक्स है सुबह। मतलब मेरा ये फिक्स है कि मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम वीडियो डालता हूँ। पहले बहुत कंसिस्टेंसी, मतलब 1 लाख तक मैंने कंसिस्टेंसी बहुत रखी है। 1 लाख तक कितने भाई? बहुत है नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट अच्छा है। आज मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ ना, मतलब कि करो तारीफ। अब धीरे धीरे अब जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ती रहेगी ना। मैं ऑल्टरनेट डे पहले हर डे डालता था, हर दिन मतलब बहुत अच्छी पोस्ट डाल दिए थे। बट फिर इतना सारा लोड तो कैसे लेना है एक साथ में, जॉब भी करने का है, दूसरे क्लाइंट मैनेज करने के, कंटेंट क्रिएशन करने का है, लिंक्डइन देखने का, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी थी एक बंदा, एडिटिंग भी करनी, बहुत कुछ चीज़ें करनी। तो और पोस्ट का तो चलो बना देते एक दिन में, डाल भी देते, पर रील शूट करना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत प्रॉब्लम होती है। और सिर्फ फुल टाइम क्रिएटर तो है नहीं कि सब कुछ कर लेंगे। तो वो सब कुछ करके धीरे धीरे रील भी चलने लग गई। और फिर ऑल्टरनेट डे में अपलोड करता था पहले, सबसे पहले फुल हर दिन करता था, फिर ऑल्टरनेट डे करने लगा। नहीं, हर दिन यू वर अपलोडिंग लाइक 30 वीडियोस अ मंथ। हाँ, वीडियोस के आने के बाद ऑल्टरनेट डे हो गया। 30 पोस्ट करते थे जॉब के साथ फुल टाइम, और क्लाइंट्स भी मैनेज। और जॉब के टाइम में मैंने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया। मतलब जॉब के टाइम पे सिर्फ जॉब, मतलब जैसे आपका मॉर्निंग से लेके शाम तक का जॉब होता है, उसके बीच में मैं सिर्फ जॉब को टाइम दिया। उसके बाद का जो भी टाइम होता है ना नाइट का, उस नाइट में मैंने कभी 2 बजे, कभी 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक किया है कंटिन्यू। मतलब मेरा बहुत चला है, 1-2 साल बहुत चला है कि मतलब आपको लेट नाइट तक मैं काम कर रहा हूँ। तभी
प्रोडक्ट निकलेगा ना, मतलब जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था और मेरे को जॉब के बीच में ये सब काम नहीं करना था, वहाँ की प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी क्योंकि अभी जॉब लगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हुई, मैनेज किया मैंने जैसे तैसे मैनेज करके अपन बड़े आ गए, ऑल्टरनेट डाला, डिसिप्लिन में रहे, शूट करना। और लिटरली मैं बताऊँ, मैं जब बाहर जाता था ना, मतलब मेरे लिए कल का पोस्ट रेडी नहीं है, मैं जैसे तैसे काम निपटा के मैं पहले जाऊँगा घर, पोस्ट बनाऊंगा, मेरे को अब सब काम छोड़ दो, मेरे को कल वीडियो अपलोड 10 बजे चाहिए, 11 बजे। मैं लिटरली उस एक पहली नाइट को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिज़ाइन बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद शूट कर रहा हूँ, फिर वापस उसको वीडियो एडिटिंग करके अपलोड में सुबह नाइट में कैप्शन डाल के मॉर्निंग में अपलोड कर दिया। वो सारा प्रोसेस धीरे धीरे, मतलब इतना भी इतना ईजी दिखता है, मतलब फ्रेम में उतना ईजी है नहीं। तो कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन अगेन वही निकल के आता है हर सक्सेस का मंत्र। हर चीज़ में आप डिज़ाइन मिलो कुछ मिलो, मेनली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। और जोक देना, मतलब 100% 200% आप डाल दो, अगर आपको करना है लिटरली तो डाल दो। एक तो होता है कि जॉब करना है, कर लेंगे यार, ठीक है क्रिएटिविटी की, बट आखिर में वो कर आप रहे हो तो सीख भी आप ही रहे हो, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें, तो ऐसे से करके आज कितने पैसे कमाते हो? कितने पैसे कमाते हो? मतलब ऐसे थोड़ा सा बता दो यार, सबको इंस्पिरेशन मिलती है थोड़ी सी, नहीं ऐसे रफली, ऐसे एनीवेयर बिटवीन इतना तो इतना, ऐसे बता दो। अच्छा तो मतलब अच्छा तो अब और कुछ बात करते हैं। हाईएस्ट पेड प्रोजेक्ट अब तक कितना था? 5.6 लाख, मतलब 6 to 7 लाख पर प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट। 7 लाख रुपया? 6 लाख के आसपास था। 1 महीने का 2 महीने का प्रोजेक्ट? मैं फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताऊँ तो 6 to 7 और 5 to 6 के आसपास था प्रोजेक्ट। और उसमें स्क्रीन्स आपको मैं बताऊँ तो 6 to 7 स्क्रीन्स थी। स्क्रीन्स क्या होती हैं? मतलब स्क्रीन इन द सेंस कि होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट पेजेस। तो 1 पेज अराउंड 1 लाख रुपीज़ एस्टिमेट करें। तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब अच्छा पेइंग क्लाइंट हो आप, वो हाँ, मतलब समझता हो, आपकी स्किल्स की कदर करता हो। बेसिकली मेरा पर्पस ये था पूछने का कि कहाँ तक जा सकते हैं, कोई लिमिट है, कोई कितना? स्काई इज द लिमिट। डिज़ाइन में अगर आप एजेंसी भी ओपन कर रहे हो, आपके पास टीम है, बहुत सारी टीम है, आपके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब लोग एक पेजेस का, मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था, 1 पेज का 45 या 46 लाख रुपीज़, शायद उससे भी ज़्यादा था, उससे कम नहीं था, करोड़ में भी हो सकता है, मेरे को इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बहुत टाइम हो गया देखे। बट डिज़ाइनर इतना अर्न कर रहे हैं, इतना चार्ज कर रहे हैं। कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक? प्रैक्टिस इन द सेंस, ऑफकोर्स अगर वो इतना चार्ज कर रहा है तो वो अकेला बंदा नहीं है, फ्रीलांसर नहीं है। अगर फ्रीलांसर होता तो इतना पे भी नहीं करते, उसके पास पूरी बहुत बड़ी टीम है, शायद उसने पेज तो एक ही बनाया होम पेज, बट वो क्वालिटी भी ऐसी है, क्वालिटी भी ऐसी, टीम ऑफ एक्सपर्टीज। और इतनी सारी टीम होती है तो उसको सैलरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए वो पूरा बजट बहुत बड़ा था। तो अभी आपको एजेंसी खोलनी है क्या? मेरा ड्रीम, हम एजेंसी खुलवाते हैं, मेरा ड्रीम है। हम एजेंसी, तो आपसे फिर कॉलअप करेंगे इसके बाद। 3 बंदे जोड़ने हैं, करोड़पति बनाना। नहीं हाँ, नहीं वो नहीं, 3 बंदे वाला सिस्टम नहीं करना। तो अभी क्या प्लान है फिर? अभी मेरा ड्रीम है कि मेरे को खुद की एजेंसी बनानी है, और बस उसी वे में चल रहा हूं। कैफे में जहाँ अपन बैठे हैं ना, पीछे बहुत तगड़ा बिल्डिंग है, अभी रेंट आउट। अपन कल गए थे वहाँ पे, रेंट आउट या खरीद लेते हैं? नहीं, अपन कल गए थे ना वहाँ पे ऑफिस। वो भी भाई यहाँ पे भी बहुत मस्त है। अभी मैंने पूछा 3 लाख रुपए महीना रेंट बोल रहे हैं। 3 लाख रुपए महीना रेंट? अच्छा, तो मुझे लगता होगी 4, 5, 10 करोड़ की खरीद लें क्या? अभी खरीद लेते हैं, क्या है, खरीद लेते हैं, पिज्जा खत्म मतलब आप ऐसा करो 99% आप दे दो, हाँ 1% मैं पे कर देता हूँ। अरे भाई साहब क्या डील है, 50-50 पार्टनरशिप। चलो ठीक है, चलो इस पॉडकास्ट के बाद अपन करते हैं। मैंने नोट्स नहीं देखे अब तक मेरे। ठीक है ना, उसको छोड़ दो, चल रहा है ना, छोड़ दूँ? इसमें लिखा है बेसिक्स ऑफ UI UX, एक साथ क्यों बोलते हैं? वो तो हो गया ना, हो गया। UI UX। दूसरा क्या, लिमिटेड टू वेबसाइट, ऐप और बियॉन्ड, मतलब वेबसाइट और ऐप ही बनती है और कुछ और भी होता है इससे, UI UX से। UI UX में हाँ, मेन उसका टर्म यही है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस तो बेसिकली हर जगह काम आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर का, यूज़र एक्सपीरियंस हर जगह है। आपका एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यूज़र एक्सपीरियंस आपको डिज़ाइनर लगते हैं, ठीक है, तो वो तो हर जगह है, बट उसका टर्म अलग है। जैसे सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ डिज़ाइन?
तो बेसिकली डिज़ाइन, एवरीथिंग इज डिज़ाइन ना। अपन जिस टेबल पे बैठे, वो बैठे, ये चेयर पे बैठे, तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया। ओके, ठीक है। अपन जब वेबसाइट बनाया तो वो यूएक्स डिज़ाइन हो गया। ठीक है। और बहुत सारे डिज़ाइंस के टर्म होते हैं, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन, बहुत सारे ये अलग टेक्सटाइल डिजाइन, हाँ। फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ये बहुत बड़ा मतलब वो तो ऐसा नहीं है कि डिजाइनर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर होता है, नहीं, बहुत सारे डिजाइनर बहुत सारे डिजाइनर मैं लोगों ने जो सुने हैं वो सुनते हैं रेगुलर ग्राफिक डिजाइनर, हाँ, और सुनते हैं ये फैशन डिजाइनर फैशन डिजाइनर और इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, इंडस्ट्रियल डिजाइनर होते हैं जो ये सब फर्नीचर वगैरह बना, ये सब डिजाइन करते हैं। यार हर चीज डिजाइन है, हर चीज डिजाइन, घर की बेडशीट, अब टाइल, आपका आर्किटेक्ट डिजाइन, हाँ है ना, फिर अंदर इंटीरियर डिजाइन, फिर अरे आप कप ही ले लो ना, जैसे आप चाय पीते हो, हाँ, तो मार्केट में कप देखा होगा कि अब जब चाय पकड़े कहाँ से, मतलब उसके लिए ना एक बार लेयर रखते हैं, हाँ हाँ, वो एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट तो पकड़ोगे कप को तो जलेगा। उसके लिए या तो आपको, आप कॉफ़ी का, कई कॉफ़ी पीते हैं ना, हॉट कॉफ़ी, तो उसके सराउंडिंग में और एक और ज़्यादा रैप लगा हुआ होता है, बड़ा वाला जाड़ा वाला रैप लगा हुआ होता है, उससे आपका हाथ जलता नहीं। तो वो सारी चीज़ें यूएक्स में आती है, आपका एक्सपीरियंस कैसे बेटर कर सके। और अब कहीं कुछ एक ट्यूब आती है, तो उस ट्यूब के ऊपर एक बटन, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन आता है, वो ढक्कन पे बहुत सारे कट्स होते हैं, हाँ, याद है? वो सॉफ्ट भी तो हो सकता था, अगर सॉफ्ट होता आपका हाथ वेट होता, ओपन नहीं कर पाते। वो कट्स होते हैं, वो कट्स को यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए वो जल्दी से खुल जाता है। मतलब बहुत हर जगह डिजाइन है, कोई देखे तो हर जगह डिजाइन है। वाओ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, कि बॉटल पे, मेरी बॉटल, कट्स होंगे इस पे भी, ये बॉटल पे कट्स हैं छोटे छोटे। हाँ, और देखो ये भी पूरे बॉटल पे ये भी है ताकि वो हैंड बरोबर हो, फिसले नहीं, तभी अच्छी ग्रिप अच्छी है, फिसले नहीं। और जैसे ये तो हो गई, इसको प्रोडक्ट डिजाइन बोलते हैं। हाँ, प्रोडक्ट डिजाइन बोलते हैं ये प्रोडक्ट। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट डिजाइनर से पूछना पड़ेगा। हाँ तो वही है कि मतलब एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब डिज़ाइन सिर्फ लुक वाइज से नहीं है, मतलब लुक से भी बहुत ऊपर है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाता हूँ, तो उससे डिज़ाइनर नहीं बनते। ये बहुत मोर देन अ लुक, मतलब लुक से बहुत ऊपर तक है डिज़ाइन। तो एज ए डिज़ाइनर यू हैव टू बी वेरी प्रॉब्लम सॉल्वर यूजर। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैरी एंडरसन करके एक लेडी थी न्यूयॉर्क में, ये बात है 1902 की बात है। तब थे आप? मैं नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा है मैं तो पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। मैरी एंडरसन करके एक लेडी थी, तो वो 1902 की बात है। मम्मी मैरी की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो वो न्यूयॉर्क में था, तो वो ट्रैवल कर रही थी, एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी एक कार में। तो जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उस टाइम स्नो रेन बहुत सब कुछ हो रहा था। वो कार में थी और वो टैक्सी थी, मतलब पैसेंजर भी थे, वो भी थी। तो उसमें हो क्या रहा था कि स्नो था, और उसने नोटिस किया धीरे धीरे, जब जैसे राइड कर रहे थे ना, उसने नोटिस किया कि ड्राइवर बार बार विंडो ओपन करके बाहर जा रहा है और विंडशील्ड साफ़ कर रहा है, वापस जा रहा है। और उसमें क्या था, हीटर लगा हुआ था कार के अंदर, तो वो वार्म तो थे, उनको अच्छा फील हो रहा था। जैसे विंडो ओपन कर रहे थे, स्नो अंदर आ रहा था, ठंडी हवा अंदर आ रही थी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो रहा था, इन द सेंस यूएक्स ख़राब हो रहा था। तो परेशान हो गया, उसने नोटिस किया कि मतलब ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो परेशान हो रहे हैं ना, सब लोग, सब पैसेंजर परेशान है, वो भी परेशान हो रही है। और बाकी के जो पैसेंजर थे तो वो था कि ये तो फैक्ट है, मतलब उन्होंने करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा कि आपको कुछ विंडशील्ड पे लगेगा तो साफ करना पड़ेगा ही आपको। बट मैरी ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो डिज़ाइनर थी, उसका माइंड अलग था। तो उसने क्या किया, अपनी स्केच बुक निकाली बाहर, स्केच करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब ऐसा क्यों, बंदा ड्राइवर अंदर बैठ के भी तो विंडशील्ड, ऐसा कुछ तो प्रोडक्ट होना चाहिए था कि अंदर बैठ के विंडशील्ड साफ कर सके। ओके, विंडशील्ड साफ कर सके ताकि सारे पैसेंजर इतना, और वो सबसे पहला तो वो सेफ़ भी हो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं था बार बार जाके करना, तो वो सेफ़ भी हो, सारे पैसेंजर के लिए सेफ़ भी हो, और उनको ठंडी भी नहीं लगे, और एकदम एक्सपीरियंस अच्छा रहे, एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो चले जाए। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा स्केच किया प्रोडक्ट, और वहाँ पे सबसे विंडशील्ड, सबसे पहली विंडशील्ड वहाँ पे इनोवेट हुई। वाओ। तो उसके बाद से विंडशील्ड नहीं, सॉरी, उसके बाद से सबसे पहला वाइपर वहाँ पे इनोवेट हुआ। तो मैरी एंडरसन करके उन्होंने वो वाइपर इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम, 1902। और वो डिज़ाइनर थे, और वो डिज़ाइनर थी। तो एज अ डिज़ाइनर आपको ये नहीं देखना है कि जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपका काम वो नहीं है कि वो देखना है, वो नॉर्मल पीपल को प्रॉब्लम जो नहीं दिख रही है और वो प्रॉब्लम है, आपको वो ढूंढना है। तो एज अ डिज़ाइनर आपका वो काम है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो लोगों को दिख नहीं रही लेकिन है। सेम, हाँ, चलो सेम एग्जाम्पल,
एप्पल ने ये मैं यही बोलूँ, एप्पल ने क्या किया स्टार्ट में, आप जब पहले अगर आपको पता होगा, आप 28 ईयर्स के हो ना, तो 28 ईयर्स के हो ना, तो ऐसा कि पुराने जमाने का नहीं हूँ, नहीं मतलब 28 साल हो गए ना, हाँ, तो आपने पहले कभी प्रोडक्ट लिया है एप्पल का या फिर कोई भी प्रोडक्ट, इन द सेंस कोई भी प्रोडक्ट लिया है, तो आपको क्या होता था पहले, बहुत एक्साइटमेंट से 20-25 हज़ार रुपये लेके आता था, एक्साइटमेंट से आप खरीद तो लेते, और अपन जब बॉक्स में देखते हैं उसमें लिखा था यूज दिस प्रोडक्ट, कुछ तो लिखा होता था यार, यूज बिफोर बैटरी चार्ज, यूज कुछ तो ऐसा टैग लिखा हुआ होता था कि मतलब आप प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले चार्ज कर लो, 1-2 घंटा चार्ज करो, उसके बाद यूज़ करना। आपको याद आ रहा है ये चीज़? मतलब आप प्रोडक्ट जब लेते थे ना, मैं आईफोन 4 से चला रहा हूँ, मतलब एप्पल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई भी गैजेट लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो उसमें लिखा हुआ होता था कि आप पहले इसको चार्ज करो फिर यूज़ करो, क्योंकि जब प्रोडक्ट नया लेते हैं ना वो 0% चार्ज होता है उसके अंदर, तो पहले ये सबसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये तो ऐसे ही जब होता है। आएगा नया फोन ऑफ कोर्स वो चार्ज थोड़ा ना होगा, चार्ज तो करना वो पड़ेगा, तो चार्ज तो करना पड़ेगा, जब पहले चार्ज कर लो फिर चलाओ, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़, ठीक है। बट एप्पल ने, स्टीव जॉब्स ने ये चीज़ देखी कि ये बंदे का एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। नया बंदे ने इतना पैसा इकट्ठे के आईफोन लिया, इतना एक्साइटमेंट था, मैं गया भाई एप्पल स्टोर गया, सील खोली, डब्बा खोला था यार 0% चार्ज, उसको 1 घंटे बैठ के देखो यार कब चार्ज होगा, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो एप्पल ने वो चीज़ देखी और पूरी टीम बिठाए, बहुत सारे टेक्नीशियन बिठाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसने ऐसा एक प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट था उस टाइम का कि आपको फ़ोन ओपन करते आपको 100% चार्ज दिखता है उस फ़ोन में, और वो जैसे अभी भी 100 तो नहीं, कम से कम 50-60 मतलब चार्ज होता है, 50-60 आपको चार्ज आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, आप सेटअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद कर लो चार्जर आप इसी स्टोर में बैठ के आप उसको पूरा मजा आया। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ें ना, मतलब आपका एक्सपीरियंस बेटर करती है, और ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर ही देख पाता है, मतलब एक जिसका माइंड क्रिएटिव हो, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें देखता हो, तो वही एक चीज़ मेरे को भी एज अ डिज़ाइनर एक प्रॉब्लम लग रही है इस पॉडकास्ट में। हाँ, सॉरी बट इसमें चीनी नहीं है, लगवा दो थोड़े से। मुझे ना यार लोग गाली देने लग गए यार नीचे कमेंट सेक्शन में, होता नहीं फेमस होने लग जो गाली देने लग जाते हैं। ओहो तो वो कहते हैं यार बीच में बोलता है यार बंदा, फ्लो तोड़ देता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं भाई, यही तो मज़ा है, यही मज़ा है। अपन जैसे बातें कर रहे हैं ना, तो एक बार फ्लो में आ गए तो पता ही नहीं चलता कि कैमरा भी लगा हुआ इधर। हाँ यार यहाँ वाइब बहुत अच्छी आ रही है मेरे को, मस्त लग रहा है ना। और अभी बाइक का बताओ, बाइक ली तुमने? नई बाइक ली मैंने, तगड़ी वाली, मेरा ड्रीम बाइक थी हिमालयन। तो हिमालयन मतलब वो इमोशन है मेरे लिए, मतलब जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा नहीं है, मैं बाइक देखता हूँ और चल पड़ता हूँ। यार भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे पास बाइक है हिमालयन है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब एक इमोशनली अटैच है उस चीज़ से मैं, मतलब मैं जैसे बाइक को देखता हूँ ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस ये है तो जिंदगी कट जाएगी, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम, मेरे को लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा टेंशन है, तो मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। तो एक वो अलग तभी कल 60 किलोमीटर चला दिया। हाँ 60 किलोमीटर चला दी कल। हाँ कल चला दी, सब काम हो गया अपना, और इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा कि ऑफकोर्स वो सिटी में अगर आप हिमालयन को चलाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, बट लॉन्ग राइड में हिमालयन है आपके पास, लॉन्ग राइड है, मौसम अच्छा है, चल पड़ो आप। बट अभी के लिए आई एम नॉट एलिजिबल फॉर लॉन्ग राइड। थिंग इज़ कि पापा मना करते हैं, ये सबसे अजीब सी चीज़ है। पापा ने मेरे को क्या बोला, तू 50 बाइक ले ले, 50 बाइक से मेरे को प्यार है, लेकिन 50 बाइक लेने के बाद 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 50 किलोमीटर से दूर नहीं जानी चाहिए। अच्छा रेडियस 50 किलोमीटर, तो आपने अंदर ही 60 चलाते रहते हो। 50 किलोमीटर तू सिटी में चला, 50 बाइक ले ले भले, लेकिन 50 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये पॉडकास्ट तो यार है ही पहाड़ों के लिए यार, निकलना नहीं, वही ना, लद्दाख नहीं जाना। मैं वही अभी कह रहा हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, पिताजी शादी हो जाएगी, मैं आप इसको लद्दाख भेज दो बस एक बार। तो मैं अगर अब देख रहे हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रेडियस बढ़ा दो, मतलब 50 से 500 कर दो, तो थोड़ा मेरे को रिलैक्स लगेगा। भाई साहब ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, 0 लगा दो पापा, ऐसा एक 0 लगा दो, 0 लगा दो, 50 का 500 रेडियस कर दो। यार आप भी रिक्वेस्ट करो थोड़ी, बच्चा इतना टैलेंटेड है, घूमने दो। ये डालना यार पक्का, मेरे को पापा को दिखाना। यस तो मतलब बाइक है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस टाइम नहीं है, मतलब मेरे को पीछा तो बहुत टाइम से थी। मेरे सारे दोस्त, मतलब वो पूरा हमारा सर्कल ही ऐसा है कि सब बाइक और वाइब वाले हैं, तो मेरे को बाइक का तो बहुत टाइम से पहले से था, लेकिन उस टाइम कभी एफोर्ड भी नहीं कर पाया और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि ले भी पाएंगे, बट अब ले ली, बहुत खुश हूँ। और वही बाइक ली जो मेरे को पसंद थी। अरे यार ये सबसे बड़ी बात है, खुद की 24 की एज में, वो भी हिमालयन। हाँ गाड़ी भी ली है अभी। गाड़ी कौन सी? फ्रॉन्च, मारुति सुजुकी फ्रॉन्च।
वो भी अभी 6-7-8 महीने अभी पहले। भाई साहब ने नहीं बताया कि हम कितने पैसे कमाते हैं, आप आइडिया लगा सकते हो। हाँ आप आइडिया लगा दो। इनकम टैक्स का दिक्कत होता है इसलिए बता नहीं सकते हैं। यस बताइए। तो बस अभी सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब एक बस लड़की की कमी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ़ यू वांट टू मैरी हिम। थैंक यू। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स और ये गवर्नमेंट की एप्स, समझ रहा हूँ मैं, सब ये तो मीम्स बनते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ क्या कहने वाले हैं। इतना गंदा इंटरफेस क्यों है? एक यूआई तो है ही गंदा, बिल्कुल है। यूएक्स भी गंदा है। या तो है ना भाई आपका दिखने में इतना अच्छा नहीं है, ओटीपी जबरदस्त आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बुकिंग हो रही है ठाठा ठाठा। यार एक और भी इसमें शामिल है, एसबीआई। सॉरी मैं खुद एसबीआई लाइक मेरे को कितना साल हो गया, 8 साल से आई एम एसबीआई का अकाउंट होल्डर। स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना वीक क्यों है, क्या हो जाता है ऐसा? मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मेनली फोकस इन पे नहीं करती। मतलब ये अभी बहुत होने लगा, टैग का वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, बट इनका क्या मतलब माइंड में फंडा क्या था ना कि यूज़र कुछ भी करे उनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आना है, अपन नहीं भी ठीक करेंगे और ठीक भी कर लेंगे उनको तो आना है। मतलब पासपोर्ट आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो बंदा अच्छी डिज़ाइन होगी तो भी आएगा, नहीं भी होगी तो आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट आपको तो आना ही है। बट आ रहा है उसको अच्छे से, तो गाली क्यों खा रहे हो? अच्छे से जब काम हो हाँ, जाएगा वो ना, कर सकते, वो उनको इम्प्रूव करना चाहिए, कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिक्कत, पैसा बजट कम है क्या? कुछ गवर्नमेंट का आपको लगता है गवर्नमेंट के पास बजट कम होगा? तो भाई सोलंकी जी को हायर करो यार, आप बढ़िया हम बना देंगे अच्छा सा यूजर फ्लो, बहुत तगड़ा वाला बना देंगे। बट यही है कि वो उनको वैसा फर्क नहीं पड़ता। अभी प्राइवेट कंपनी हो तो उनको तो फर्क पड़ता है कि भाई बंदा आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो चला जाएगा। हाँ, कंपटीशन भी है, कंपटीशन। गवर्नमेंट के पास कंपटीशन नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास अपने गवर्नमेंट करते हैं बढ़िया। प्रॉब्लम ये निकाली सरकार, वो हो गया है कि हमें कोई कंपटीशन नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है उसके पास जॉब की। अब दूसरी गवर्नमेंट तो बन नहीं सकती। हम बना देंगे। कोई कंपटीशन नहीं है ना, तो कंपटीशन नहीं है तो इसलिए वो इतना फोकस भी नहीं है इस पे। अब कंपटीशन वहाँ पे है कि आप पॉलिटिक्स में अगर हारे जीते तो उसमें कंपटीशन, बहुत सारी पार्टियां हैं तो उसमें फोकस फुल करते जीतने के लिए। तो ऐसे प्रोटोटाइप बनाकर कोई डाले लिंक्डइन पे, वो भी वायरल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लोग डालते भी होंगे। बिल्कुल डालते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट आपको लगता है जिस पे काम होने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है इसकी गवर्नमेंट? मतलब आप कोई भी बैंकिंग की ले लो, सबसे पहले कोई भी बैंकिंग की, आप नेट बैंकिंग की कोई भी साइट ले लो, सब बहुत पुरानी है। मतलब अपग्रेड तो अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐप जरूर हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वेबसाइट में अभी तक कोई अपग्रेड नहीं हुआ है नेट बैंकिंग की। और गवर्नमेंट की सारी साइट ले लो, मोस्टली जब रिजल्ट आते हैं ना गवर्नमेंट के, मतलब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते हैं, वो सबसे बेकार है। दूसरी ये कौन सी है, पासपोर्ट की, गवर्नमेंट की पासपोर्ट की जो वेबसाइट है ना, हाँ, वो सबसे बेकार यूज़र एक्सपीरियंस है। उसमें आपको मतलब इतने तो कलर ब्लिंक्स दिखेंगे, न्यूज़ इतनी सारे उस टेक्स्ट दिखेंगे और आपको एग्जैक्टली कहाँ पे जाना आपको भी आइडिया नहीं लगेगा। तो बहुत सारा मतलब यूज़र फ्लो नहीं है। गवर्नमेंट की सारी साइट में प्रॉब्लम्स तो है। अभी की जो साइट्स बन रही है ना, अब की नई वाली गवर्नमेंट की, वो अच्छी है। मतलब एक उड़ान करके ऐप है, उसको भी बहुत अच्छी है उड़ान की। हाँ उड़ान, उमंग करके एक साइट है, वेबसाइट ऐप है, उसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए आपको। गवर्नमेंट की सारी स्कीम हो गई, गवर्नमेंट की सारी न्यूज़ हो गई, नई स्कीम जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो सारी स्कीम उधर को दिख जाएगी, सारी चीज़ें, PFO मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी रिलेटेड ना पूरा सुपर ऐप बन रहा है वो। तो वो एक नेक्स्ट लेवल ऐप बना रहे गवर्नमेंट वाला, तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का छोड़ो भाई, गवर्नमेंट का आपने बताया इसलिए गंदा है कोई कंपटीशन नहीं है। अमेज़न भाई, अमेज़न का क्या कसूर है? नहीं अमेज़न नहीं, कसूर नहीं, अमेज़न भाई, अमेज़न का क्या सीन है ये बताओ। अमेज़न एक्चुअली मेन उसका फोकस UX पे है। मतलब मैं अगर UX पे है, UX तो बेकार है उसका, फिर मतलब उसमें ना बहुत सारे कलर्स उन्होंने यूज़ किए, बहुत सारे कलर्स इन द सेंस आपको इतने सारे कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो मतलब सप्ताह ने एक रीडिज़ाइन का बनाया है अमेज़न का, अमेज़न रीडिज़ाइन किया है सप्ताह ने सप्तर्षि, बहुत अच्छा है। मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन करने को देखने को मिलेगा कि अमेज़न ने ऐसा क्यों किया और उसका रीडिज़ाइन करके क्या क्या चीज़ें कम कर सकते हैं, वो सारा पूरा कंप्लीट आपको बताया। तो आप देख पूरा केस स्टडी, पूरा केस स्टडी, मतलब पूरा रीडिज़ाइन करके जो प्रोडक्ट का जो रीडिज़ाइन होता है ना वो कर सकते हो। ऑफकोर्स उनको इम्प्रूव करने की चीज़ें, बहुत सारी इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं अमेज़न को। सप्तर्षि ने तो बहुत अच्छा बनाया। अमेज़न तो ना तो
मतलब टैलेंट की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी, ऐसा पता भी होगा उनको, मुझे लगे जान के करते हैं यार ये ऐसा। क्योंकि अब तक जब मार्केट में जब अमेजोन ने लॉन्च किया था ना, तो जो यूज़र होते हैं ना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस अमेजोन को। मतलब एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो चेंज नहीं होगा अभी अमेजोन का, क्योंकि अमेजोन हर कोई यूज़ करता है, मतलब लोकल से लोकल यूज़ करते हैं, गाँव में भी यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस उनको एक बार बैठ गया है। तो अभी हो सकता है कि अमेजोन इसलिए कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ बैठ गई है। तो इस हिसाब से वो मुझे लगता है कि शायद अमेजोन चेंज नहीं कर रहा है कुछ डिज़ाइन में, हो सकता है। चलो अब हमने ये बात किया कि स्टार्ट आपने कैसे किया, यूआई यूएक्स स्टार्ट करते कैसे हैं, मतलब ऑफ कोर्स सीख सकते हैं, बट यूट्यूब आपने बता दिया ये प्लेटफॉर्म है और ये चैनल्स हैं, जाके देख लो। फिर आपने ये बताया कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। फिर आपने इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड की भी बात कर ली। ये रह गया कि प्रोसेस, थिंकिंग की बात करी आपने कि कैसे एक डिज़ाइनर को अपना दिमाग खुला रखना है, आसपास ऑब्जर्व करना है सब। एक प्रोसेस शुरू से कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, एक वायर फ्रेम बोलूँ, वायर फ्रेम नहीं, आप इसको डिज़ाइन प्रोसेस बोल दो। डिज़ाइन प्रोसेस, व्हाट इज़ द डिज़ाइन प्रोसेस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस। तो बेसिकली डिज़ाइन प्रोसेस सबके लिए अलग होता है, हर डिज़ाइनर के लिए अलग होता है, हर एक ह्यूमन के लिए अलग होता है। डिज़ाइन बेसिक वाला तो बताओगे? हाँ, बेसिक वाला बताओ। ऐसी चढ़ जाए बात, हाँ, कि सबका अलग अलग होता है, छोड़ो। नहीं ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फाउंडर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप मेरे पास आए कि मेरे को ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को इस तरह की वेबसाइट बनानी है, ऐसा ऐसा करके आपने बेसिक सा मेरे को बता दिया। मेरे को उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, मतलब आपको क्लिक चाहिए, आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, क्या नहीं करना है, पूरा डिफाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, उस प्रोडक्ट में कोड बोल दूं इसको, डी कोड। हाँ, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, आपको मेरे को सॉल्यूशन क्या है, वो सब आपको मेरे को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, पूरा प्रोडक्ट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप आएंगे रिसर्च पे, रिसर्च करेंगे, आइडिएट करेंगे। रिसर्च में अपन आएगा कि मैं क्या क्या सॉल्यूशन कर सकता हूँ इन चीज़ों के। आपका जो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपकी टारगेट ऑडियंस उसके लिए क्या होगी, आप किस वे में आप जा रहे हो। मतलब मेरे को पूरा उसका रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, उसका एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें कौन सी चीज़ें नहीं है जो अपन इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आइडिएट होगा, मतलब प्रॉब्लम को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, उसका एक बेसिक सा यूएक्स प्रोटोटाइप रेडी करेंगे। उसमें लो फिडिलिटी आएगी, हाई फिडिलिटी नहीं, लो फिडिलिटी आएगी, मिड फिडिलिटी आएगी और हाई फिडिलिटी आएगी। लो में क्या होता है कि बेसिक सा आप स्केच करते हो, आपने आइडिएट कर दिया, मतलब आपने डिफाइन कर दिया, रिसर्च कर दिया, अब आपको प्रोटोटाइप करना है वाइवरिंग के साथ। तो आपने नॉर्मल सा स्केच बुक लेना है, अपनी स्केच बुक है। अच्छा, हाँ, अपना जो प्रोडक्ट है, हाँ, क्या नाम है उसका? वाइवफ्रेम स्केच बुक प्रोडक्ट है, मेरा ही प्रोडक्ट है। तो आप वो अपन दिखाएंगे, मैं लेके भी आया हूँ, तो वो अपन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे एफिलिएट लिंक के साथ। जितनी बिकी अपनी, कितनी 10% बोल रहे, 20% भैया, 20%। अरे आप ले लो यार, अपन एक ही है, ऐसा बहुत है भाई, ले सारा ले ले चल। तो उसमें आपको सारे मोकअप्स वगैरह सब, डेस्कटॉप के मोकअप्स हैं, फ़ोन के मोकअप है, आईपैड के मोकअप है, और आपको सब कुछ मिल जाएगा उस नोटबुक के अंदर, उस स्केच बुक के अंदर। तो वहाँ से आपको लो फिडिलिटी करना है। ठीक है, लो फिडिलिटी में आपको इन द सेंस आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ क्रिएट हो रहा है, आपके जो भी माइंड में चल रहा है, वो आपको स्केच करना है बेसिकली। कि यहाँ पे आइकन आएगा, यहाँ पे सर्च बार आएगा, मेरे को इधर प्रोडक्ट का लिंक देना है, मेरे को इधर प्रोडक्ट शो करना है, वो सब कुछ आ गया। ठीक है, आपने हाइट लो फिडिलिटी कर दी। उसके बाद आएगा मिड फिडिलिटी, मतलब आप नॉर्मल से फिग्मा, उसके लिए फिग्मा यूज़ कर लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर लो। उसमें आपको नॉर्मल सा कि आपको स्पॉट रखना है, मतलब आप सर्कल बना दिया, इधर ये प्रोडक्ट आएगा, लिख दिया प्रोडक्ट आएगा, वो नॉर्मल सा मोस्टली मिड फिडिलिटी, जो मिड क्या बोला था मैंने, जो मिड का जो होता है ना, मिड फिडिलिटी, वो आप कर सकते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं मोस्टली डिजाइनर। मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं यार, तो वो भी एज ए डिज़ाइनर आप अवॉइड कर सकते हो। आप हाई पे आ सकते हो, लो के साथ हाई के ऊपर आके अब प्रॉपर उसमें से यूआई नहीं होगा। मतलब आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे, आपको बटन्स देखने को मिलेंगे, मेरे को इधर बटन रखना है, मेरे को इधर डिस्क्रिप्शन रखना है, मेरे को इधर फोटो रखना है, वो सारा एक पूरा उसको फिर करेंगे प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप तक तो प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद उसको करेंगे यूआई डिज़ाइन, मतलब पूरा प्रोडक्ट को आइडिएट करके फाइनल प्रोडक्ट रेडी करेंगे यूआई डिज़ाइन के अंदर जाके। जैसे कि मैंने बताया, यूआई डिज़ाइन में आपको फिर अपने ब्लूप्रिंट जो रेडी कर दिया उसके बाद आप उसमें कलर्स डालो, टेक्स्ट के कलर डालो, आप फिर टाइपोग्राफी उसमें ऐड करो, कलर थ्योरी ऐड करो, बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपके ऐड करके फिर उसके बाद जाएगा टेस्ट में प्रोडक्ट।
मतलब फिर डेवलप हो गया प्रोडक्ट डेवलप हो गया, कोडिंग वगैरह सब होगी, उसके बाद वो टेस्ट में जाएगा, यूजिबिलिटी टेस्ट होगी, उसकी बहुत सारी चीज़ें होगी, ये यूज़र को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, यूज़र के यहाँ पे ज़्यादा क्लिक्स है, इधर ज़्यादा क्लिक्स है, तो अगर जहाँ पे ज़्यादा क्लिक्स है तो वहाँ पे और ज़्यादा इंटरफेस ओपन फेज़ 1 फेज़ 2 में और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। पूरा ये एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट रेडी होता है। बेसिकली नंबर, अब इसको रिवाइज करो तो नंबर 1 डिफाइन करोगे, रिसर्च करोगे, आइडिएट करोगे, प्रोटोटाइप करोगे और फिर टेस्ट। ये स्टेप होते हैं कोई भी एक बेसिक सा मतलब प्रोडक्ट को रेडी करने के। इसमें बहुत सारा डीप में आपको जाना पड़ेगा, डीप का तो कोई और प्रोसेस अलग अलग होगा हर किसी का, पर्सोना बनेगा, यूजिबिलिटी टेस्ट होगा, यूज़र फ्लो बनेगा, एम्पैथी बनेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। एज अ डिज़ाइनर आपने सोचा एक चीज़ कि ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, बट जब वो असली में कोडिंग हुई, असली में जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आया, जब लोगों ने असली में यूज़ किया, तब भी आपका काम फिर से आ जाता है भाई, वो तुम्हारा जो था ना यूज़र टेस्टिंग उसके बाद होगी। मतलब प्रोडक्ट लाइव होने से पहले भी आप यूज़र टेस्टिंग भी करा सकते हो, ऑफ कोर्स, तभी लाइव करते हो, बट स्टिल डेवलप तो हो गया। अभी एज अ डिज़ाइनर मैं उसको वापस चेक करूँगा, उसका पूरा, उसको बोलते हैं ऑडिट, मतलब मैं उसको ऑडिट करूँगा कि एक्चुअल में मैंने जो वेबसाइट डिज़ाइन की थी वो डेवलप हुई या नहीं। मतलब मैंने ये आइकन यूज़ किया, लेकिन हो सकता है डेवलपर ने कोई अलग आइकन यूज़ किया हो, मैंने ये कलर पैलेट यूज़ किया था, लेकिन हो सकता है डेवलपर ने गलती से कोई गलत कोड डाल दिया हो तो कलर पैलेट चेंज हो गया। तो बहुत सारी, जैसे फॉन्ट्स में भी अलग अलग हायरार्की होती है, वो फॉन्ट में हायरार्की भी चेक करनी पड़ती है, वो टेस्टिंग करने के बाद लाइव होता है प्रोडक्ट। जबरदस्त था, जबरदस्त। एक और चीज़ जबरदस्ती जो अपन ने मिस करी, अवार्ड उपराष्ट्रपति, जो आप कह रहे थे वाइस प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया जो न्यूज़पेपर में, वो लिया कब, कहाँ गए, कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? वो एक्चुअली मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं जा नहीं पाया, मेरे को कुरियर आया था घर पे। आप जा नहीं पाए? जा नहीं पाया मैं। क्या हो गया था भाई ऐसा? वही ना कि कैसे जाऊँ, मतलब क्योंकि पता ही नहीं ना घर पे किसी को, मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूँ यार। ये सारी चीज़ें मेरे को चुपके करनी पड़ी, और वो उस टाइम स्ट्रगल अलग ही था। मतलब मैं एक्चुअल में वो स्ट्रगल था, मतलब चुपके से ये सारी चीज़ें करना। मेरे को कहीं किसी को पता भी चल गया कि ये बाहर जाके मना करने के बाद भी कर रहा है और वापस 12th में फोकस नहीं कर रहा है, तो अब वो सिनेमेटोग्राफी कंटेंट में तो काम आती है। एग्जैक्टली, वो काम मेरे स्टार्टअप में भी मेरे को काम आया, फोटोशूट में और वीडियो वगैरह एडिट करने में, और वो सेम चीज़ मेरे को कंटेंट क्रिएशन में काम आई जब मैं शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ। और इसी की वजह से मैंने आज तक मेरा पैसा कहीं बाहर नहीं गया। मतलब मैंने कोई टीम डेवलप नहीं, सॉरी, एडिटिंग के लिए मैंने किसी को लिए हायर नहीं किया, शूट के लिए किसी को हायर नहीं किया, और सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी थे। मतलब कैमरा ले लो, गिम्बल ले लो, लाइटिंग ले लो, लाइटिंग तो बाद में आई चलो, बट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मेरे पास इक्विपमेंट सारे थे ऑलरेडी, तो वो सारी चीज़ें। अब सिनेमेटोग्राफी एज अ करियर देखते हो? अभी के लिए तो मैं नहीं देखता, पहले देखता था थोड़े टाइम पहले। डिज़ाइन में छप रहा है डिज़ाइन अभी, और इसको आगे लेके मजा आ रहा है, मतलब डिजाइन में मजा आ रहा है, और पैसा तो है ही। चलो पैसा तो यार प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है, मजा आना चाहिए, आ रहा है मजा। वही एक प्रोसेस का मजा है ना, बोलते हैं ना, जब राइड करने जाते तो उस डेस्टिनेशन का मजा नहीं है, लेकिन जब राइड करते ना उसको फील करते उसका मजा है, मंजिल का मजा नहीं है। आए हाय, लद्दाख तो चले जाएंगे, प्लेन से चले जाओ, बाइक से जाने का मजा है। प्लेन में क्या दिखेगा आपको, बादल दिखेंगे, उससे ज़्यादा क्या दिखेगा। मतलब अब बाय रोड चैलेंजेस फेस करो, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस को फेस करो सारा। और ये राइड का और डिज़ाइन का पता नहीं क्यों थोड़ा सिमिलर लगता है मेरे को। ये दिल्ली से निकलते हैं लोग, हाँ, और पहुंचते हैं सीधा लद्दाख बाइक पे, पूरा गर्मी में, जून की गर्मी में, है ना, मजा आता है यार, पूरा सूट डाल के। हाँ। भाई बहुत दिक्कत होती होगी। दिक्कत होगी शुरुआत में, अगर आप लग रहा है कि मेरे को राइडर बनना है, वो करना है, तो आप जब जैकेट पहनोगे ना, आपको 5 मिनट को फील होगा कि भाई मैंने क्या पहना है, मतलब पत्थर पहन के घुमाओगे क्या। हाँ, क्योंकि इधर एल्बो आपको हर जगह, यहाँ पे गार्ड होता है, यहाँ पे गार्ड होता है, यहाँ पे चेस्ट पे गार्ड होता है, पीछे गार्ड होता है, हर जगह गार्ड। आपके पास है जैकेट? हाँ है ना मेरे पास। अरे बाप रे। तो अब मैं आपको फील कराता हूँ, आपने अभी तक फील किया नहीं हिमालयन के साथ राइड पे, बट बहुत मजा आता है। एक चक्कर देते भाई? अरे एक चक्कर के आप लेके जाओ यार भाई। तो वही है, मतलब मेरा ड्रीम है कि मेरे को K2K राइड करना है। अभी कहाँ पे राइड करना है? K2K ऑल इंडिया राइड में आता है। K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी। अच्छा, कश्मीर से कन्याकुमारी करोगे, कन्याकुमारी से कश्मीर? कन्याकुमारी से कश्मीर। पहले जाएंगे कन्याकुमारी, फिर उधर से कश्मीर निकलेंगे। तो वो ड्रीम है, देखेंगे अभी आगे पूरा होगा। अभी ये बताओ, UI UX डिज़ाइनर आज बन गए, मतलब ये पॉडकास्ट भी देखा, वैसे ही वो पॉडकास्ट वही देखेगा जिसको थोड़ा बहुत बनना है। बन गया भाई, मार्केट में आपने कहा स्कोप तो बहुत है, कंपटीशन UI UX एक टाइम पे ट्रेंड में आ गया था। 2022-23 में बात कर रहा हूँ मैं, तब ट्रेंड में आया बहुत। हाँ, ट्रेंड में उस टाइम आया था, आज भी चल रहा है ट्रेंड में। मतलब हर कोई बात कर रहा है कि मेरे को डिज़ाइनर बनना है। मेरे पास भी बहुत सारे DMs आते हैं, मैं
थोड़ा गाइड करता हूँ कि आप यूट्यूब पे वगैरह देखो, क्योंकि मेरा तो चैनल है नहीं यूट्यूब पे डिज़ाइन का, तो फिर मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया और लोग सोचते कि कोड नहीं कर पाते तो डिज़ाइनर बन जाते हैं, कि काम तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, पैसा सेम है, तो कोड नहीं कर पाते तो डिज़ाइनर बन जाते। तो वो ट्रेंड बहुत लोगों को आज भी गलत चूज़ कर लेते उस ट्रेंड के चक्कर में, क्योंकि पैसा देखते कि पैसा ही बहुत है, डिज़ाइन में बहुत पैसा करके घुस जाते हैं। फिर वो उसके लिए बने ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके लिए बने नहीं लेकिन घुस जाते हैं। बट आप ऑनेस्टली आपके अंदर क्रिएटिविटी है और डिसिप्लिन में रह सकते हो इस चीज़ में, तो ही वो डिज़ाइनर बन सकता है। मतलब हर कोई नहीं बन सकता। बट फिर भी जो हर लोग बन गए, अब वो कंपटीशन नहीं मार्केट में, लाइक चलो कंपटीशन तो देखो होगा एट द एंड, अपने आप ये बताओ स्टैंड आउट कैसे करें? स्टैंड आउट ऑफ कोर्स कि मैंने जैसे बताया था कि आपको आप जो भी कर रहे हो, मतलब आप डिज़ाइन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको विजुअली प्रेजेंट होना पड़ेगा कहीं भी। अगर मैं ही हूँ, मैंने कभी भी कहीं भी ये सब पोस्ट नहीं किया होता, सिर्फ जॉब लेके बैठा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उससे, कोई ये नहीं है कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बट स्टैंड आउट करना है मार्केट में। अगर आपको अच्छा अर्न करना है या फिर अच्छा लोगों से एक अलग दिखना है, तो आपको कहीं तो आपकी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। तो इंस्टाग्राम अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन वो भी अच्छा ऑप्शन है। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनली अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो। तो विजुअली आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ, अभिराज हूँ, ऐसे डिज़ाइन बनाता हूँ, मेरे को ये चीज़ें पता है। उसके बाद ही आप स्टैंड आउट, मतलब ऑफकोर्स अगर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे होते तो ऑफकोर्स मैं चंडीगढ़ से बना था। और चंडीगढ़ से मैं बता दूँ, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से नहीं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ। शिफ्ट हो गए भाई? अभी शिफ्ट हो गए भाई, अभी तब आगे कमा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ के बाद दुबई के बाद और ऊपर क्या? दुबई क्यों? ऐसे चंडीगढ़ क्यों शिफ्ट होना है? हाँ। तो फिर और ग्रोथ नहीं करनी? और ग्रोथ नहीं करनी क्या? नहीं करनी है ना, तो दुबई क्यों देख रहे हो? कुछ और देखो अच्छा। दुबई से भी अच्छा? दुबई से भी अच्छी बहुत सारी जगह है। मार्स देख सकते हैं। जेठालाल ने लिया ना प्रॉपर्टी बबीता के लिए। कहाँ पे? चांद पे। ये गुजरातियों को किसने बता दिया? वो कुछ भी यार सोलंकी भाई। भाई हमारा फिक्स है, हम जब भी खाना खाने बैठते ना तो तारक मेहता सबसे पहले ऑन रहता है उधर। खाना नहीं उतरता हमारे। तारक मेहता चालू होता है, उसके बाद खाना शुरू होता है। पॉडकास्ट देखना था तारक मेहता, पॉडकास्ट करना था तारक मेहता के साथ, वो तो डिस्टर्बेंस हो जाता ना। मतलब खाना खाते तो हमको चाहिए, हम होटल जाते हैं तो भी हमको तारक मेहता चाहिए, घर पे खाते तो भी हमको तारक मेहता चाहिए। मतलब वो एक फील है, मतलब खाने के साथ तारक मेहता देखना। भाई राजस्थानी बंदा गुजरात में है तो राजस्थानी बंदा ये कह रहा है फील है। और हम ना लिटरली स्क्रॉल करते हैं कि जेठालाल का शो आएगा, जेठालाल जब एंट्री लेगा वहाँ जाके रोकने का है, उससे पहले किसी को नहीं देखना। हाँ, सिर्फ जेठालाल आना चाहिए, उसका कॉमेडी। और इसी चक्कर में नहीं बंद हो रहा वो, नहीं तो स्टोरी तो खत्म हो गया। बस नहीं हो गया अभी तो, कुछ रहा नहीं है, मज़ा नहीं रहा है नए में तो। बट ठीक है, वो अभी तक है दिलीप जोशी जी, तब तक बहुत अच्छा है। बबीता जी अच्छी लगती है भाई। वो जेठालाल के लिए सही है, अपने लिए नहीं। मैं अपन अपना डिजाइन, अगर तुम हाँ बोल देते मैं मम्मी जी को कह देता नहीं कि बबीता जैसी ढूंढी है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा, बच्चों ने स्टार्ट करना है यार। कंक्लूड करो कैसे, क्या स्टेप्स हो गए हैं, एक बार इसको कंक्लूड कर दो पूरे पॉडकास्ट को, ऐसे 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 ऐसे। तो फर्स्ट तो आपको मतलब एज अ डिज़ाइन में घुसने के लिए, UI UX में घुसने के लिए बात कर रहे हो ना? हाँ। पहले तो डिज़ाइन को समझो, मतलब डिज़ाइन की डेफिनेशन को समझो कि डिज़ाइन एक्चुअल में क्या है। उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करो कि UI UX डिज़ाइन ये है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये सारी चीज़ें अगर वो कर पाता है। ऑफकोर्स स्टार्ट में नहीं पता चलेगा कि वो कर पाता नहीं कर पाता, बट एटलीस्ट उसको वो एक डेजिग्नेशन से पहले, वो घुसने के पहले उसको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती है। उसके बाद आप सबसे पहले तो यूट्यूब ओपन करो, बेसिक सा समझ लो कि UI UX क्या है, UI अलग है या UX अलग है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले तो वो फंडामेंटल जो कोर है ना, वो आप पहले तो देख लो कि UI UX क्या होता है, कैसे कैसे शुरू करते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, वो देख लो यूट्यूब पे। उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरे को तो मज़ा आ रहा है इसमें, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो इतने सर से ऊपर है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मत करो, मतलब इनिशियली मत करो, क्योंकि अभी AI इतना उस लेवल का आ रहा है ना। तो जो अभी डिज़ाइन में घुस रहे, जो कैनवा वाले तो एटलीस्ट है ना, वो तो उड़ जाएंगे। मतलब कैनवा में तो कुछ नहीं है, टेम्पलेट को ऐड करके करना है। तो वो तो जब तक आपकी क्रिएटिविटी उसमें नहीं है ना, तब तक अभी आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। एटलीस्ट AI के इस जनरेशन के अंदर तो आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप पूरा यूट्यूब पर अपना रिसर्च कर लो,
अपनी कैपेबिलिटीज़ मैच करो, मैच हो रही है तो और आगे बढ़ो धीरे 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 धीरे। अगर आप, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा आपको। अगर आपको कोर्सेज करने तो कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, डिग्री करने तो डिग्री करनी है, बट मेरे को लगता है डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी, स्किल्स इज़ मैंडेटरी। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो वो डिग्री नहीं पूछता कोई भी। अगर आप जॉब करो, फ्रीलांसिंग क्लाइंट करो, क्योंकि अगर फ्रीलांसर का कोई क्लाइंट भी आपको रीच आउट कर रहा है तो वो पूछेगा नहीं कि आपकी डिग्री है क्या डिज़ाइन में, नहीं है ना, काम अच्छा दिख रहा है तो क्लाइंट्स भी आएंगे। तो बेसिकली आपको इस करियर में घुसने से पहले आप रिसर्च कर लो अच्छे से कि वो कैपेबिलिटीज़ आप मैच कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है अगर आप बिगिनर हो। आप फ्री हो अभी? क्यों नहीं है, टाइम दोगे हमें और अपना संग दोगे? आपने 2 दिन से देखा ही है। अरे यार क्या पूरा तो चेप हो गया, पूरा दिन रात मेरी खा गया, फाइनल मैच खा गया। फाइनल मैच के टाइम नहीं मजा आया यार। माइक के स्टैंड ढूंढ रहे हैं और ये सब भसड़ हुई इसलिए कि हमारी टीम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, आपको बताया मैंने, एयरलाइंस पे। मतलब ऐसे गरीब नहीं है कोई, मतलब पॉडकास्ट के लिए एयरलाइंस में पहली बार ट्रैवल किया। तो वी वर नॉट श्योर कि क्योंकि सिनेमेटोग्राफर तो है नहीं हम, जो हमें पता हो हम ट्रैवल करते हो, प्री वेडिंग शूट करते हो, कि यार ये खतरनाक से जो लाइट के स्टैंड होते हैं, है ना, माइक के स्टैंड होते हैं, ये लेके आ सकते हैं एयरलाइंस में या नहीं। तो हमने बाय चांस कॉल कर लिया एयरलाइंस को और कॉल किया, वो कह रहे जी विस्तारा को कॉल करो। फिर हमने विस्तारा को कॉल किया, पहले एयरपोर्ट वालों को किया था, दोनों ने मना कर दिया। अच्छा। तो मुझे ये था, कोई कह रहा था लेके जा सकते हैं, कोई कह रहा था नहीं लेके जा सकते। मुझे था रिस्क ना हो, वहीं से देख लेंगे। तो अब करते करते कल आपने एक माइक के स्टैंड का तो जुगाड़ करवा दिया। अच्छा, वो तो 2 का करा दिया। ऐसे मेरा भी स्टैंड ही बन गया, अब हिलेगा तो नहीं इसके बाद। हाथ नहीं दुख रहा ना? हाँ, हाथ बहुत दुख रहा है ना? बहुत दुख रहा है भाई, भारी इतना है। और ये क्या है ये तो अच्छा हुआ मेरे लिए आपने इतना करा। आपने क्या अपने लिए किया भाई? नहीं मैं मेरा सोच के लिए किया। मैं बता रहा हूँ कल आपने क्यों किया, मैं बता। तो 55 किलोमीटर बाइक इसलिए चलाई कि कल 2 घंटे पॉडकास्ट में ऐसा ना पकड़ के बैठना पड़े। और वो अच्छा हुआ अपन ने किया, वर्थ इट था। अच्छा हुआ। पॉडकास्ट कैसा रहा? फर्स्ट पॉडकास्ट, आप अपना एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस बताइए सर। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेरे को पता नहीं चला कि अपन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अच्छा। फील नहीं हुआ कहीं मतलब एक बार जब ब्रेक लिया ना तो लगा कि कैमरा लगा हुआ, अदरवाइज मेरे को पूरे 2 घंटे हो गए, 1.5-2 घंटे में डूब गए थे ना। हाँ डूब गए थे, सॉरी डूब गए थे भाई, डूब गए थे। 2 घंटे तक, 1.5-2 घंटे तक फील नहीं हुआ कि पॉडकास्ट शूट करने। मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। ओवरऑल ऐसा रिग्रेट तो नहीं है फर्स्ट पॉडकास्ट किसी के साथ कर लिया ऐसा वैसा? मेरे को पॉडकास्ट से पहले लग रहा था कि भाई पता नहीं कैसा होगा, मेरे को खुद को नहीं पता कैसा होगा, लेकिन फ्लुएंटली गया, मतलब मजा आया मेरे को। अपन ने ये पॉडकास्ट फरवरी में करना था। हाँ, बहुत टाइम कर रहे हैं हम 30 जून। हाँ। और ये रैंडम कैसे हुआ? ऐसे ना सब लोग पूछ रहे थे पॉडकास्ट नहीं आ रहा। जून में ना मिस हो गया पॉडकास्ट, तो मैं कहीं और बिजी था। तो मैंने यार सब पूछ रहे हैं, वाइफ बोली करना ही करना है। फ्राइडे नाइट रात के 1:30 बजे मैंने आपको मैसेज किया, भाई अवेलेबल सैटरडे को पॉडकास्ट के लिए आऊँ? तो आपने सुबह रिप्लाई किया था, हमने डन कर दिया एक ही दिन में। कुछ सेटिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ। रास्ते में मैं प्रिपेयर्ड तो था यार, मैं फरवरी से आई वाज। वो कौन सा अगर होता, अगर तो फरवरी में अगर पॉडकास्ट रिकॉर्ड हर महीने में अगर एक कर रहा हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो आपका होता है एपिसोड 7 या 8। तो अभी होगा 11 एपिसोड 11 शगन डाला आपने। सगुन हो गया ना। 11 रुपये का 11वें पॉडकास्ट हो गया, मजा आ गया। आपको मजा आया यार? मेरे को तो बहुत मजा आया। कुछ और बोलना चाहोगे? मेरी तारीफ थोड़ी सी? नहीं भाई, मेरा आशीर्वाद। बहुत अच्छे बंदे हो। हाँ, बहुत अच्छे बंदे हो। मैं अच्छा बंदा? बहुत अच्छे बंदे हो। मतलब कल मैं आपके साथ घूमा हूँ ना, हाँ, मेरे को फील नहीं हो रहा कि मेरे से कोई पॉडकास्ट करने आया है। वो लेयर नहीं थी, वो लेयर मेरे को महसूस नहीं हुई। शायद आपको भी ना हुई हो, क्योंकि अपन बहुत अच्छे से घूमे। भाई मजा आया, कल भी मजा आया। थोड़ा स्ट्रगल था बीच में, बट मजा आया ओवरऑल। आपको अहमदाबाद घुमाया ना, बहुत मजा आया यार। बहुत आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने, आई एम ग्लैड टू बी हियर ब्रो। हाँ, इतना सपोर्ट किया। यहाँ पे अपने लाइट स्टैंड सब है ना, माइक स्टैंड अपने वाला, और बहुत कुछ अरेंज करवाया। प्लेजर ब्रो। सो थैंक्स टू कैफिक्स द टेक कैफे, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। कह रहे यार करो तुम भाई, मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छा है। नहीं तो अपन एक बार बता दो यार। एक ना ये लोग दुबई का है कि अहमदाबाद का, पहले इनको कंफर्म करो सब। अहमदाबाद का है। वी आर इन अहमदाबाद। कैफिक्स द टेक कैफे में बैठे हम, और बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया। मतलब मज़ा, इतना बढ़िया एसी, इतना बढ़िया वो फूड, आए हाय हाय, पनीर पिज़्ज़ा, मिंट मोहितो, कोल्ड कॉफ़ी, बढ़िया बहुत।
पैसे थोड़े से और मतलब डिस्काउंट दे देते तो डिस्काउंट दे दोगे? नहीं ठीक है यार। नहीं तो आप अच्छा ये बताओ एक बार, कल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस, फिर से यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बात हो गई। हम 55 किलोमीटर क्यों घूमे भाई? क्यों नहीं मिल रहा था हमको? अपने को एक लोकेशन नहीं मिल रही थी अहमदाबाद में शूट करने के लिए। हाँ, शूट करने के लिए तो कितने होटल्स में फ़ोन किया भाई? भाई अभी लिस्ट दिखाएंगे ना तो शॉक हो जाएंगे लिटरली, अपन ने कहाँ कहाँ पे फ़ोन नहीं किए सब। तो ये कह सकते हो कि पॉडकास्ट इतना सस्ता भी नहीं है भाई कि ऐसे ही नहीं हो जाता। भाई मैंने तो देख लिया, मेरा पहला पॉडकास्ट था और मैंने तो देख लिया इतना ईजी नहीं है। मतलब यही स्कीम है हमारी कि डिज़ाइनर्स के पास जाओ और पॉडकास्ट में इतनी भसड़ कर दो कि उसका कभी मन ही ना करे मैं पॉडकास्ट शुरू करने का। कंपटीशन है ही नहीं भाई लिटरली आपको मन ही नहीं करेगा कि यार अरे सरकारी पॉडकास्ट इतनी सारी चीज़ें तो बहुत पहले मैनेज भाई, मैं करना। करता ही नहीं है, बहुत भसड़ है। मैं अपना रील बनाता हूँ बहुत बढ़िया, 15 मिनट में बन जाती है, 20 मिनट में एडिट हो जाती है। उसमें भी एफर्ट्स तो है, एफर्ट्स तो हैं, इतने सारे नहीं है भाई। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ चंडीगढ़ से फ्लाइट लो, 3 बंदे आओ, लाइटें लो यहाँ किराए पे, ये सारी चीज़ें रूम में सेटअप हो तो सही है। बट ये तो आपने मेरे को आइडिया दिया कि तुम चंडीगढ़ में सेटअप करो, अब हम लोग आएंगे। अब छोटा सा आपको करना क्या, आप 4-5 लोग आते हो, बहुत सारे चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, अलग अलग लोकेशन पे आना, बहुत सारी चीज़ें करना। इससे बेटर कि आप बहुत अच्छा सा एक सेटअप रेडी करो, सब कुछ इनबिल्ड हो, आपको कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं। गेस्ट आए, बैठे, पॉडकास्ट शूट करे। सीजन 2 में आप आओगे? बिल्कुल आएंगे। अब एक स्टेप ऊपर जाएंगे। वो क्या कहते हैं, हाई मिड लो, क्या था वो? अच्छा, लो फिडिलिटी, हाई तो लो फिडिलिटी हो गया, अब मिड फिडिलिटी में जाएंगे अब। डन। फिर हाई फिडिलिटी में। डन। ऐसे सीजन बाय सीजन आता रहेगा। परफेक्ट। मिस्त्री और मिस्त्री बैठते रहेंगे और ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। इसी बात पे फिर से थैंक यू एंड चेक आउट वाई फ्रॉम स्केचबुक माई। अरे भाई साहब, और लिंक इज इन, ये नहीं मेरे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अभी मैं आपको देने वाला हूँ, मैं लाया आपके लिए। अच्छा।